गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सेदसादनम् प्रणो देवे सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्रयवतो गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा की कमल रूपी श्री चरणों में मेरा सतकोटि प्रणाम और यहाँ उपस्थित मेरे सभी वरिष्ठ जनों को, मेरे सह भाइयों को और बहनों को, सभी को साई राम। हमने इस सप्ताह ध्यान वाहिनी के अध्याय 3 और 4 का अध्ययन किया। ध्यान वाहिनी तीसरे और चौथे अध्याय का सारांश देने हम सभी के मध्य उपस्थित हैं श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के रिसर्च एसोसिएट रसायन विज्ञान विभाग के डॉक्टर के.एम. गणेश सर। डॉक्टर गणेश सर ने बीएससी ऑनर्स प्रोग्राम हेतु वर्ष 2002 में श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग में दाखिल लिया। इसके बाद उन्होंने रसायन विज्ञान में एमएससी, दर्शन शास्त्र में परास्नातक और विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान में पीएचडी पूर्ण की। इसके बाद वे डॉक्टरल रिसर्च में शामिल हुए और श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के सेंट्रल रिसर्च एंड इंस्ट्रूमेंटल फैसिलिटी में स्टार लैब्स में मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़े। वे श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर मेडिकल साइंसेज प्रशांति ग्राम के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ अपनी क्लिनिकल स्टडीज भी कर रहे हैं। वे श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के सांस्कृतिक, सेवा, खेल एवं आध्यात्मिक गतिविधियों से सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। उन्होंने श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के जागरूकता कार्यक्रम और समर कोर्स कार्यक्रम में स्टडी सर्कल सेशन आयोजित किए हैं और श्री सत्य साई मीडिया सेंटर में पैनल डिस्कशन और स्टडी सर्कल में सदस्य हैं। उन्होंने प्रशांति विज्ञान महासभा और अनेक त्योहारों पर साई कुलवंत हॉल में व्याख्यान दिए हैं। वे श्री सत्य साई नेशनल लीडरशिप प्रोग्राम 2020-22 में हमसे जुड़े हुए हैं और उन्होंने ध्यान वाहिनी के अंतिम 4 अध्यायों का सारांश दिए हैं। इस सेशन में वे ध्यान वाहिनी के अध्याय 3 और 4 का सारांश देंगे और भगवान बाबा द्वारा बतलाए गए ध्यान के मार्ग में अपने दृष्टिकोण को हमसे साझा करेंगे। मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय डॉक्टर के.एम. गणेश सर का। साई राम। धन्यवाद। तो क्या मैं प्रेजेंटेशन शुरू कर सकता हूं? यस सर। ओके। जी, मैंने स्क्रीन शेयर किया। सबको दिख रहा है? सभी को ये वाला स्क्रीन दिख रहा है? Yes. Yes, sir. Okay. Yes. Okay. Thank you so much. साई राम। Yes, sir. ओम श्री साई राम। स्वामी के चरण कमलों पर हम सभी का कोटि कोटि प्रणाम। मेरे प्यारे बहनों, प्यारे भाइयों, आप सभी को मेरा साई राम। तो मेरे प्रेजेंटेशन आप देखेंगे तो इंग्लिश में, लेकिन मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा इसे, ठीक है? तो चैप्टर 3 और 4 का मैं सारांश देने वाला हूं और मैंने एक पर्टिकुलर अप्रोच लिया है जिसमें कि मैं इमेजेस का प्रयोग करूंगा, क्योंकि एक अंग्रेजी में कहावत है कि पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। तो ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं, ये सब पॉइंट्स स्वामी के डिस्कोर्स ध्यान वाहिनी से लिया गया है एंड डिफरेंट टॉपिक्स। कंट्रोल ऑफ द टेम्पर ऑफ माइंड, कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता, वन पॉइंटेडनेस एकाग्रता, स्वामी अवधान बोलते हैं कंसंट्रेशन को, और यर्निंग यानी किसी चीज की तड़प, सही चीज की तड़प होनी चाहिए हमें जिंदगी में। रीचिंग द गोल थ्रू मेडिटेशन, ध्यान द्वारा हम कैसे अपने
गोल या गुरी हम लोग कहते हैं उसे लक्ष्य को हम पा सकते हैं। एंड अंतर ध्यान, अंतर्दृष्टि का महत्व हमारे जीवन में क्या है। और दूसरे चैप्टर नंबर 4 में स्वामी बोलते हैं कि 10 प्रकार के पाप होते हैं, तो जो कि हम आएंगे जब वहां पहुंचेंगे उस पर। एंड इस माया या इल्यूजन या डिल्यूजन से हमें कैसे अनअफेक्टेड अफेक्ट नहीं होना चाहिए, उसके क्या तरीके हैं। और स्वामी कहते हैं कि फर्स्ट डेवलप गुड क्वालिटीज, अच्छे क्वालिटीज को आप शुरू में डेवलप करो, उसके बाद हम जब हमेशा साकार से निराकार की ओर जाते हैं। डायरेक्टली आप निराकार साधना करोगे तो उसमें बहुत खतरे हैं, स्वामी साहब कहते हैं। फिर शांत स्वभाव होने का क्या महत्व है, शांत, द पीस, इंपॉर्टेंस ऑफ पीस। और अंत में स्वामी बोलते हैं कि कैसे मेडिटेशन एक आध्यात्मिक एक्सपीरियंस या तजुर्बे का एक आधार होता है। तो मेरा अप्रोच देखिए, पहला जो स्लाइड है, मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि मोस्ट ऑफ द स्लाइड्स आपको सिर्फ इमेज दिखेंगे और हर एक इमेज के पीछे एक मैसेज है। उस मैसेज को आप कैच करने का कोशिश करिए, क्योंकि पता नहीं, बोलते हैं ना, कौन सा चाबी, हम लोग के पास मास्टर की है, बहुत सारे चाबी होते हैं, कौन सा किसका दिमाग में क्या ताला है, कौन से चाबी से खुलेगा पता नहीं। तो हर एक तथ्य, हर एक एग्जाम्पल को आप गौर से सुनिए। तो पहला उदाहरण आप देख रहे हैं, एटीट्यूड ऑफ फेथ। तो एक कहानी है जहां पे गुरु थे, उनके 7-8 शिष्य थे, और किसी ने कहा कि बहुत बड़ा गुरु है, ब्रह्म ज्ञान दे देंगे। तो सभी लोग पहुंच गए गुरु के पास। तो उन्होंने बोला कि हमें ब्रह्म ज्ञान दीजिए गुरु जी। तो गुरु क्या करते हैं, ठीक है, वहां पे एक बड़ा सा चट्टान दिख रहा है तुमको, चट्टान, उस चट्टान को जाके धक्का मारो। तो 7-8 शिष्य लोग जाके लग जाते हैं धक्का मारने के लिए, ठीक है। तो ऐसा एक दिन होता है, 2 दिन होता है, दूसरे तीसरे दिन में कुछ शिष्य बोलते हैं कि इतना बड़ा चट्टान है, हम लोग सभी एक टस से मस नहीं होने वाला है, ठीक है, तो हम यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं शायद। तो 4-5 शिष्य छोड़ के चले जाते हैं। फिर 2 दिन बच जाते हैं, फिर और 2 दिन जाता है, फिर और 2-3 लोग बोलते हैं कि ये तो टस से मस नहीं होने वाला, हम लोग सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, हम चले जाते हैं। पर एक व्यक्ति वहां पे डटे रहता है, एक शिष्य। 1 हफ्ता होता है, 10 दिन होता है, 15 दिन होता है, और जैसा कि आप देख रहे हैं, इतना बड़ा चट्टान अगर हमारे सामने हो और कोई कहता है कि उसे धक्का मारो, और हमें मालूम है कि हम सभी का हाथ में, भुजाओं में कितना शक्ति है, लेकिन चूंकि गुरु ने कहा है धक्का मारो, तो हम धक्का मार रहे हैं। तो वैसे 7-8 शिष्यों में से सिर्फ अभी एक ही शिष्य बचा है जो कि धक्का मार रहा है। तो एक महीने के बाद गुरु आते हैं और कहते हैं कि तुम सफल हो गए, तुमने परीक्षा पास कर दिया है। तो गुरु कहते हैं कि मैंने उसे धक्का मारने, यानी तुम्हें प्रयत्न करने बोला था, मैंने ये नहीं बोला कि चट्टान को हिलाओ, मैंने कहा चट्टान को धक्का मारो। तो तुम चूंकि 1 महीने से चट्टान को धक्का मार रहे हो, तो धक्का मारने की प्रक्रिया से तुम्हारे बाहू में, तुम्हारे हाथों में जो बल अभी उत्पन्न हुआ है, अभी तुम दूसरे कार्य के लिए, जिसके लिए मैं तुम्हें तैयार कर रहा था, तुम अभी तैयार हो। तो अगर हम बाबा के चैप्टर 1, 2, 3 वेरियस चैप्टर में आएंगे ना, सब लोग बोलते हैं मेडिटेशन कैसे करना। मेडिटेशन हम लोग डायरेक्टली एंड पॉइंट में नहीं आता है। मेडिटेशन करने के लिए एक तैयारी चाहिए, और उस तैयारी का नाम अभी एक एक उदाहरण द्वारा हम करेंगे। जो मेंटल एटीट्यूड है, हम लोग का जो मानसिक परिस्थिति जो हमें डेवलप करना है, वो क्या है। तो पहला है एटीट्यूड ऑफ फेथ। जब गुरु कहते हैं कि इस स्टोरी में जैसे गुरु ने कहा था कि धक्का मारो, तो बस उनका, हालांकि अगर कोई गुरु बोलता है कि जाओ दीवार को धक्का मारो, तो कोई बोला क्या पागल है क्या, कि क्या बात कर रहे हैं। लेकिन उन्हें क्या बोला, धक्का मारो। उन्होंने बोला नहीं कि दीवार को तोड़ो या चट्टान को हिलाओ, उन्होंने कहा धक्का मारो। तो धक्का मारने की प्रक्रिया में जो बाहु में बल उत्पन्न हुआ है, उस बाहुबल के साथ गुरु हमसे कुछ और कार्य करवाना चाहते हैं, उसकी तैयारी के लिए उन्होंने कार्य दिया। तो सबसे पहला चीज है फेथ। जब गुरु कहते हैं, उसको आंख बंद करके उसे हमें करना चाहिए। उसका जो परिणाम होता है, उसके प्रक्रिया हमें आगे आने वाले समय में दिखने लगता है। तो ये पहला है। तो अभी 3rd और 4th चैप्टर में ऐसे कई दृष्टांत और कई एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे, जब बाबा हमें तैयार कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए, जब बाबा शुरू करते हैं चैप्टर 3, आई एम श्योर कि अधिकतर पार्टिसिपेंट्स लोग चैप्टर 3 और 4 पढ़ चुके हैं। नहीं पढ़े तो भी कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ना हो तो बाबा का वाहिनी का मतलब क्या है, स्वामी ने खुद लिखा है। तो हम अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेकिन बाबा जो लिखा है उसी पे हम स्टिक करेंगे। तो बाबा कहते हैं कि कुछ चीज एक परिस्थिति में अच्छा लगता है, एक परिस्थिति में खराब लगता है। तो इसका कारण हम ही है, हमारा मानसिक परिस्थिति है। अब एक उदाहरण देखिए, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, आप इस चित्र में देख रहे हैं कि बांस का जो स्कैफोल्डिंग कहते हैं, हमें से बांस लोग, पेंटर्स लोग हैं, एक बड़ा सा बिल्डिंग है, और उस बिल्डिंग को ऊंचाई तक पहुंचने के लिए अब उस बांस का जरूरत होता है। तो उसको बांस को बांध के ऊपर चढ़ के वो लोग पेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ हद तक, जब तक पेंटिंग पूरा नहीं होता है, इस बांस का जरूरत है।
बिना बांस के हम लोग ऊपर तक चढ़ के पेंटिंग नहीं कर सकते हैं, तो ठीक है, तो ये बांस बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बार जब पेंटिंग खत्म हो जाता है, उसके बाद अगर हम उस बांस को वहां छोड़ देते हैं तो बहुत ही भद्दा दिखता है। तो बांस का एक रोल है जो कि पेंटिंग के खत्म होने तक उसका एक रोल है, पेंटिंग खत्म होने के बाद हमें उसे निकाल देना चाहिए। तो लाइफ में ना कभी कभी कुछ चीज, कुछ सिचुएशन या कुछ लोग हमारे जीवन में आते हैं तो हमें समझ नहीं आता, हम कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, लेकिन उस चीज का एक पर्पस होता है, उस पर्पस को हम अंदर से समझ जाएंगे तो हम हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। हमारी जिंदगी में कुछ भी हो, हमें ये एटीट्यूड रहना कि शायद हमारे अच्छे के लिए है, ठीक है, तो बाद में जाके उसका मतलब हमें समझ में आता है। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट एटीट्यूड ऑफ माइंड। पहला, जैसे अभी इसको नोट करिए, पहला जैसे हम सुनते हैं, पहला एक फेथ, जब गुरु कुछ बोलते हैं उसे आंख बंद करके सुनना चाहिए। दूसरा चीज, जिंदगी में कुछ भी हो हमारे साथ, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी लोग आए, कोई टीममेट आए, फर्स्ट सी पॉजिटिवली, हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, ये हमारे अच्छे के लिए। उससे क्या होगा, तुम कुछ सीखोगे। जब नेगेटिव एटीट्यूड रहता है तो हम लाइफ में कुछ सीख नहीं पाते, ठीक है। तो ये बांस का एक उदाहरण से, ये बाबा का ही दिया हुआ उदाहरण एक डिस्कोर्स में, कि जो चीज एक समय, जैसे कि अब बोलते हैं हवा में, अगर टायर में हवा कम है तो हमें हवा भरना पड़ेगा, वही हवा अगर ज्यादा हो जाए तो हमें हवा निकालना पड़ता है। तो डिपेंड्स ऑन टायर। किसी किसी का ईगो बहुत बड़ा है, जैसे रामकृष्ण परमहंस के एक इंसिडेंट है जहाँ पे नाव पे ब्रह्मानंद, उनके एक शिष्य थे, जा रहे थे, तो कुछ लोग रामकृष्ण परमहंस का मजाक उड़ा रहे थे। तो ब्रह्मानंद बहुत ही सॉफ्ट नेचर का व्यक्ति है, उसको बहुत खराब लग रहा था। फिर वो आके रोता है कि ठाकुर, आपका सब मजाक उड़ा रहा था, मुझे बहुत खराब लगा। तो ठाकुर उसको बहुत डांटते हैं कि क्या तुम्हारे गुरु का कोई अपमान कर रहे हो क्या, तुम चुपचाप सुनते जा रहे थे, तुम्हें अपना आवाज उठाना चाहिए था ना। तब विवेकानंद, जो नरेंद्र थे, उस समय सब सुन रहे थे। तो नरेंद्र बोलता, अच्छा ठीक है, अगले दिन मैं जाऊंगा उस नाव में। तो अगले दिन नरेंद्र जाते हैं, और सबको पता है क्या होता है कि जैसे वो सेम लोग जब ठाकुर का मजाक उड़ाने लगते हैं, वो एक को कॉलर से पकड़ के बोलता है, मैं तुमको अभी पानी में डुबा दूंगा, तुम हाउ डेयर यू, तुम मेरे गुरु का अपमान कर सकते हो। फिर वो आके बहुत प्राइड के साथ गुरु को बोलते हैं कि ठाकुर मैंने ऐसे किया। तो ठाकुर बोलता है, तुमको थोड़ा भी, तुम ब्रह्मचारी हो, तुम सन्यास हो, तुम्हें गुस्सा को कंट्रोल नहीं है। तो विवेकानंद को समझ नहीं आया कि कल तो आप बोल रहे थे बड़ा चढ़ा के कि गुरु का अपमान सहना नहीं चाहिए, और जब मैंने कुछ एक्शन लिया तो आप उल्टा मेरे को डांट रहे थे। लेकिन अभी क्या था इसमें, एक बात समझने वाली बात है, गुरु का जो शब्द, गुरु को मालूम है किसके अंदर हवा ज्यादा भरा हुआ है तो किसको निकालना है, किसमें कम है इसमें भरना है। विवेकानंद वाज ऑलरेडी वेरी सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन, ठीक है, उसमें बहुत ही जुझारूपंथी था, तो उसको थोड़ा ये करना था, ठंडा करना था। जबकि ब्रह्मानंद बहुत ही डोसाइल था, बहुत ही शांत स्वभाव का था, तो उसको थोड़ा जागृत करना था। तो अगर हम कहते हैं कि स्वामी ने ये कहा है, लेकिन देश काल परिस्थिति देखिए कि स्वामी ने किस देश काल और परिस्थिति में किसको क्या कहा है। हम ब्लाइंडली स्वामी ने कहा है हम करेंगे करके ना, ऐसा कुछ नहीं होता। एक दोपहर को दो पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाता है तो एक को एक दवाई मिलता है, दूसरे को दूसरा दवाई मिलता है, उसके प्रॉब्लम के अनुसार। हम ये नहीं बोलते कि डॉक्टर पार्शियल है, अरे किसको पेट का दर्द है तो पेट का दर्द का दवाई मिलता है, किसी को सिर का दर्द, सबको सेम तो नहीं दे सकते हैं। उसी प्रकार जब हम सदगुरु भगवान के साथ रहते हैं, जगत गुरु, हम अपने गुरु के पास जाते हैं, तो हमारे पर्सनैलिटी, हमारे कैरेक्टर के अनुसार हमें अपना बुद्धि इस्तेमाल कर हमें बुद्धि का यूज करके हमें सिचुएशन समझ के उसे अपने लाइफ में अप्लाई करना है। टू अप्लाई द टीचिंग, जो बाबा का जो टीचिंग है उसके लिए हमें हमेशा बुद्धि यूज करते रहना चाहिए। दूसरा जो एटीट्यूड बाबा कहते हैं, टेम्परिंग ऑफ द माइंड। अब ये चित्र सभी सुन रहे हैं ना, सभी हमारे साथ है ना, मेरे साथ सभी हैं, सब लोग को सुनाई दे रहा है? Yes, sir. Sir. So just remember this image. मैं इमेज इसलिए देखिए, पिछले इमेज में ये आपको याद रहेगा, ठीक है, लाइन सब भूल जाएंगे, लेकिन ये इमेज याद रखिए कि क्या देख रहे हैं। एक बंदा रोप के ऊपर चल रहा है, ठीक है, उसको बैलेंस होना है। एक तरफ एक काला पक्षी है, दूसरा तरफ एक सफेद पक्षी है, और सभी चीज एक सिंबल है। जैसे कि रोप हमारा जिंदगी है, जिंदगी का डगर, बहुत बैलेंस के साथ चलना होता है। हमारे लाइफ में कुछ बुरे सिचुएशंस आएंगे, बुरे लोग आएंगे, बुरे घटनाएं आएंगे। जब बुरे घटनाएं, जिसे हम काला पक्षी के रूप में हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, जब हमारे पास आके हमारे हाथ में बैठने लगता है, अगर हम उसे धक्का मारने लगेंगे ना तो हमारा बैलेंस चला जाएगा। अगर ये व्यक्ति किसी चिड़िया को धक्का मारने लगे तुरंत गिर जाएगा। उसी प्रकार व्हाइट पक्षी जो है, द थिंग्स जिसे हमें पाने की इच्छुकता है, हमें लालसा है, अगर उसको भी हम पकड़ने जाएंगे तो हम गिर जाएंगे। तो हमें एटीट्यूड क्या होना चाहिए, हम ऑल द वाइल हम लोग का फोकस क्या है कि हमें उस रस्सी से गिरना नहीं है। वो आते हैं, आके बैठेंगे, जब तक रहेंगे। देखिए चिड़िया हमेशा आती है, उड़ के चले जाती है, कोई परमानेंट नहीं होती है। लाइफ में सिचुएशन आएगा, खराब सिचुएशन आएगा, अच्छे सिचुएशन आएगा, दिस टू शैल पास, कुछ भी परमानेंट नहीं है, आता है आने दो। तुम्हारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए, तुम्हारे हाथ ऐसे खुले होने चाहिए, आओ बैठो,
जब तक है जाओ। क्योंकि मेरा फोकस क्या है, मेरा फोकस आगे लाइफ में आगे बढ़ता क्या है। अब जिसे हम आध्यात्म दृष्टि से देखा जाए तो हमें जो भगवान के साथ जो कनेक्शन है वो हमारा प्राइम फोकस होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इस एनालिजी को आप देखोगे, इस चित्र को देखोगे, तो आप हमेशा याद रखो कि जब अगर बुरा घटना घट रहा है या अच्छा घटना घट रहा है, बुरा घटना घट रहा है तो उसे धक्का नहीं मारना, धक्का मारने जाओगे तुम गिर जाओगे। अच्छा घटना घट रहा है, तुम उसे या उसे जबरदस्ती पाना चाहोगे किसी चीज को, तब भी तुम गिर सकते हो। किसी चीज को पाने की लालसा, जो डिजायर कहते हैं, जिस चीज को धक्का मारना, जिसे हम बोलते हैं लाइक्स एंड डिसलाइक्स, है ना, तो अगर हमारे मेंटल एटीट्यूड में है तो हम गिर जाएंगे। तो ये और एक मेंटल एटीट्यूड हमें, जिसे हम इक्वानिमिटी कहते हैं, कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है, और किसी चीज के पीछे भागना नहीं है, किसी चीज को धक्का नहीं मारना है। इस तरह अगर हम इस प्रकार का मेंटल एटीट्यूड अगर हम कल्टीवेट करेंगे, तब हम ये साधना के मार्ग में सक्सेस हो पाएंगे। और इसके लिए बहुत अभ्यास चाहिए, एक दिन में 2 दिन में नहीं होने वाली बात है। कितने जन्म जन्मांतरों से हमारे अंदर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, ठीक है ना। एक घर में अगर 2 बच्चे हैं, किसी को वैनिला आइसक्रीम पसंद है, किसी को स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम पसंद है, ठीक है, लेकिन स्वीटनेस तो शुगर है। अब वो फ्लेवर किसको क्या पसंद है, ये इसी को हम माया कहते हैं ना। हम ये नहीं कह सकते कि चॉकलेट आइसक्रीम बेटर है। हर एक व्यक्ति का अपना एक टेस्ट होता है, अपना एक झुकाव होता है, ठीक है। तो जितना हम अपने जीवन में लाइक्स और डिसलाइक्स को कम करेंगे, मतलब जितना हम लाइफ को एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम लोग को लाइफ में कॉम्प्लेसेंट यानी मतलब लेजी होना है, नहीं। हमें चैलेंजेस, लक्ष्य तय रखना है और हमें अचीव करने का प्रयत्न करना है। लेकिन अगर हमें सक्सेस मिले या ना मिले, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि सक्सेस या फेलियर हमारे हाथ का नहीं है, वो भगवान देते हैं। लेकिन जो पुरुष प्रयत्न, जो हम प्रयत्न करते हैं, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अगर ये मेंटल एटीट्यूड है, देखिए मेंटल एटीट्यूड पे मैं आ रहा हूं कि इक्वानिमिटी, तब हम सक्सेसफुल होंगे। इसको भगवत गीता में अगर आप देखेंगे तो, एक सेकेंड, तो ये जो श्लोका है दूसरे चैप्टर में 38 श्लोका है, एटीट्यूड ऑफ इक्वानिमिटी। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जये ततो युद्धाय युज्यस्य नैवं पापमवाप्स्यसि। यानी फाइट, ये कृष्णा बोलते हैं कि फाइट फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी, क्योंकि तुम्हारा ड्यूटी है। ट्रीट हैप्पीनेस, सुख, डिस्ट्रेस, दुख, लॉस यानी गेन, लॉस यानी जो लॉस होता है, और गेन यानी जो आपको लाभ होता है, लाभ हो या हानि हो, विक्ट्री यानी जीत हो या डिफीट हो यानी हार हो, सबको बराबर। जिस तरह अगर वो काला चिड़िया हो या व्हाइट चिड़िया हो, वो आता है जाता है, लेकिन मेरा क्या फोकस, मैं रस्सी पे चढ़ रहा हूं, मैं चल रहा हूं। फुलफिलिंग योर ड्यूटी, आपका जो प्रारब्ध कर्म है आप वो करते चले जाओ। अगर ये मेंटल एटीट्यूड अगर हम डेवलप करेंगे तब, और ये बाबा कहते हैं कि जितना हम मेडिटेशन करेंगे, जितना ध्यान करेंगे ना, तो ये मेंटल एटीट्यूड आने में भी हमें हेल्प होता है। तुम्हें अंदर से एक आंतरिक शक्ति मिलती है, ठीक है। तो ये एक दूसरे को सपोर्ट करती है। ये मेंटल एटीट्यूड हम डेवलप करेंगे, और इस डेवलप करने के लिए हम जितना ध्यान करेंगे, वो ध्यान से जो ऊर्जा या जो शांति जो मिलता है, शक्ति मिलता है, उससे हम ये अपने निजी जीवन में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जितना हम ये निजी जीवन में प्रैक्टिस करेंगे, उतना हम गहरा ध्यान में भी जा सकते हैं। तो एक दूसरे को सपोर्ट करती है, कॉम्प्लीमेंट करती है, ठीक है। अब बचपन से मेरे को एक पर्टिकुलर श्लोक है भगवत गीता का, जो हमेशा कंफ्यूज करते आया था। उसमें कृष्णा बोलते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यचा मयर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम। मतलब अर्जुन लड़ो, लेकिन हमेशा तुम्हारा ध्यान मेरे ऊपर आना चाहिए। तो मैं सोचता था, उस समय मैं 8वीं 9वीं कक्षा का विद्यार्थी था, तो मैं सोचता था कि अगर मैं कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड अलजेब्रा या फिर कुछ कैलकुलस का प्रॉब्लम, उस समय ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा होता था 8th 9th स्टैंडर्ड में, तो अगर मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ तो मैं भगवान के बारे में कैसे सोच सकता हूँ, क्योंकि ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन कई सालों बाद, कई वर्षों बाद बाबा ने एक उदाहरण द्वारा उसे एक्सप्लेन किया, इस पर्टिकुलर श्लोका को। आप देखे होंगे कि कोई ड्राइवर है एक बिजी स्ट्रीट में, जैसे देख रहे हैं बहुत ही बिजी स्ट्रीट है, थोड़ा इमेज थोड़ा हेजी होगा, लेकिन इसमें आप देखेंगे एक बंदा ड्राइव कर रहा है और सामने बहुत ही बिजी रोड है, साइकिल में लोग जा रहे हैं, सामने गाय है, कुत्ता है, वहां से साइकिल रिक्शा आ रहा है, और इतना बिजी रोड में अगर वो बात कर रहा है, उसके बगल में एक बंदा बैठा हुआ है, तो कोई व्यक्ति अगर बात कर रहा है अगर बगल वाले से, कभी कभी कुछ लोग पीछे में भी कुछ लोग बैठ के बात करते हैं, कभी कभी कुछ लोग कुछ खाना खाते हैं, कुछ लोग म्यूजिक सुनते हैं, कई काम करते हैं, ठीक है, लेकिन उसका जो ध्यान हमेशा रोड पे होता है, क्योंकि जब वो ड्राइव कर रहा होता है ना, उसका ध्यान, उसका, इसको अवधान कहते हैं। अवधान मीन्स यूर कॉन्शियस, यूर माइंडफुल ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, माइंडफुल ऑफ क्या हो रहा है आपके रोड में, क्योंकि आप ड्राइव करते जा रहे हैं। अभी अभी वहां से गाय आ रहा है तो थोड़ा रुकना, कुत्ता आ गया अचानक, वहां पे एक होल है, थोड़ा टर्न लिया, तो आप हमेशा अलर्ट रहते हो। आप इतना कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, लेकिन किस चीज को प्रायोरिटी रखे हो, रोड में आपका ध्यान हमेशा है,
ठीक है, ये एक कला है जिसे हम अवधान कहते हैं। तो हमारे जीवन में भी कई सारे लक्ष्य, हमें हमारे 4 पुरुषार्थ है। क्या 4 पुरुषार्थ हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो उस पे हम आएंगे अगले स्लाइड पे, 2-3 स्लाइड के बाद आएंगे। तो हमें हमेशा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, हम रोड पे आगे चलते जाएं और एक्सीडेंट ना हो। तो उसको बोलते हैं अवधान। अवधान, इस मेंटल प्रक्रिया को अवधान बोलते हैं। वी आर कॉन्शियस कि हमारे सराउंडिंग में क्या हो रहा है और किस चीज पर कितना प्रायोरिटी देना है। ठीक है, अभी स्वामी एकाग्रता बोलते हैं, एकाग्रता भी बोलते हैं उसी सेक्शन में। स्वामी एकाग्रता का नाम एकाग्रता बोलते हैं, अवधान भी बोलते हैं। एकाग्रता ये सभी को मालूम है कि जब द्रोणाचार्य सभी पांडवों को कौरवों को विद्या दे रहे थे, तो ये बहुत ही फेमस स्टोरी है जहाँ की एक पक्षी को पेड़ के डाल पे रखा गया था और उसके आंख में एम करने कहा गया था। और पहले द्रोणाचार्य दुर्योधन को बुलाते हैं तो बोलते हैं कि क्या देखता है तुम? बोलता है कि मुझे पेड़ दिख रहा है, पीछे घर दिख रहा है, चिड़िया दिख रहा है, डाली दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। तो बोलता है नहीं, तुम जाके बैठ जाओ। फिर युधिष्ठिर को बुलाता है तो युधिष्ठिर बोलता है कि मुझे पेड़ दिख रहा है, पेड़ के नीचे कुछ चींटियां चल रही है, अगर पेड़ से कुछ गिरे तो चींटियां मर जाएंगे। तो बहुत धार्मिक व्यक्ति था, तो हमेशा सब चीज का देखता है कि इसको इंजुरी नहीं होना चाहिए। तो तुम जाके बैठ जाओ। फिर अर्जुन को बुलाते हैं तो अर्जुन को बोलते हैं तुम्हें क्या दिखता है? तो अर्जुन बोलता है मुझे सिर्फ चिड़िया दिख रहा है। और कुछ क्षणों बाद बोलता है मुझे सिर्फ चिड़िया का आंख दिखता है। और तब द्रोणाचार्य ने बोला कि चलो तीर छोड़ो, तो तीर सीधा जाके चिड़िया के आंख में लगता है। तो इसे बोलते हैं फोकस कर अपने अटेंशन। और यहाँ पे और एक सभी हम मुझे आई एम कॉन्फिडेंट कि सभी लोग कम से कम लाइफ में एक बार तो कम से कम धागा को सुई के अंदर घुसाएंगे। उस समय क्या एकाग्रता चाहिए ना। अगर पंखा चल रहा है तो हम लोग पंखा ऑफ कर देते हैं और उसके बाद ध्यान से हम घुसाते हैं, उसमें एकाग्रता, वन पॉइंटेड अटेंशन। और वन पॉइंटेड अटेंशन का जो पावर होता है, इस कॉन्टैक्ट लेंस, ये जो मैग्नीफाइंग लेंस द्वारा एक जो इमेज है, जो यहाँ पे ये जो इमेज दिख रहा है आपको, उसमें तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि जब सूर्य की किरणें एकत्रित होके जब किसी कागज पे डालते हैं तो कैसे आग तुरंत लग जाता है। दैट इज द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो हम जब कॉन्सेंट्रेट करते हैं और जब एक अवधान प्रकार का अवधान जिसे कहते हैं कि वी आर माइंडफुल ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, तब हम ये सब जब हम मेंटल एटीट्यूड प्रैक्टिस द्वारा डेवलप करते हैं तो हमारा मेडिटेशन बहुत सुंदर होता है, बहुत अच्छा होता है। तो ये सब यही पे पानी रखा है, देखिए ये रखे हैं क्या? कहीं पे किसी का कुछ ऑन है। Sairam brother, could you please unmute? I have muted everybody. Yeah, yes, I am unmuted. ठीक है, आप मेरा अनुरोध है सभी पार्टिसिपेंट्स लोग से कि इमेज को याद रखिए। इमेज आपके दिमाग में हमेशा रहेगा। ठीक है, अभी इसको देखिए, बैलेंसिंग, अवधान और एकाग्रता। एक कहावत है, लेफ्ट साइड में देखिए, स्वामी का ही उदाहरण है कि आप गांव के महिलाओं को देखिए, मटका कैसे सिर पे 1 2 कुछ लोग 3 4 भी रख के चलते हैं। ठीक है, और इसको बैलेंस कहते हैं। ठीक है, और रास्ता ऊपर नीचे हो, सामने से गाड़ी हो आए, कुछ भी हो, वो हमेशा बैलेंस कभी उनका बिगड़ता नहीं, उनका ध्यान रहता है मटके ऊपर। एट द सेम टाइम अगर घर में बच्चा है तो उनके अंदर एक चिंता रहती है कि बच्चा सोया है, अभी जग ना जाए, मुझे जल्दी पहुंचना है, उसे दूध पिलाना है, उसे खाना खिलाना है। तो ये जो डे टू डे प्रैक्टिस है हमारे गांव के महिलाओं का, वो एक प्रकार का इट्स अवधान भी है और एकाग्रता भी है, दोनों है। ये सीखने वाली बात है, ये कोई इट इज समथिंग विच एनीबडी कैन डू, कोई भी कर सकता है प्रैक्टिस के साथ। तो अगर इस प्रकार का प्रैक्टिस हम शुरू करेंगे, अभी हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट इमेज को देखिए खाने का, अगर किचन में भी हम लोग के जो मदर्स हैं जब खाना पकाते हैं तो सब्जी काटते हैं, सब्जी काट रहे हैं, वहां पे कुकर में चावल रखा हुआ है, और मान लीजिए कुछ मिक्स वेजिटेबल बनाते हैं तो पहले गाजर डालेंगे, पहले आलू डालेंगे क्योंकि वो जल्दी उसको उबलने में टाइम लगता है, फिर टमाटर, कैप्सिकम जैसे जो जल्दी उबलते हैं उसको बाद में डालते हैं। तो कितना सारा मेंटल प्रोसेस रहता है, पैरेलल प्रोसेसिंग हम लोगों को करना पड़ता है कि एक अगर आधा घंटा 20 मिनट में मम्मी खाना बना रही है, सब्जी है, रसम है, सांबर है, कितने सब आइटम है, उनको उनमें एक अवधान जो बोलते हैं ना कि बीइंग माइंडफुल ऑफ हमें क्या क्या करना है, वो उसका माइंडफुलनेस होता है। और ये जो बीच का इमेज देखिए, एक ऑपरेशन चल रहा है। ठीक है ना, एक कहावत है अंग्रेजी में कि द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, द पेशेंट वाज डेड। ठीक है, ऑपरेशन सक्सेसफुल था क्योंकि काटने में हम लोग ने पूरा एकाग्रता से काटा और खोला, सब निकाला, फिर स्टिच भी किया परफेक्टली। ठीक है ना, लेकिन पेशेंट मर गया तो फायदा क्या? क्योंकि अगर हम एकाग्रता से काम कर, लेकिन हम अगर इस मॉनिटर में उसका पल्स नहीं देख रहे हैं
उसका बीपी अप हो रहा है, लो हो रहा है, वो मॉनिटर नहीं कर रहे हैं तो पेशेंट मर जाएगा। तो एक सर्जन को किस तरह अवधान भी होना पड़ता है, एक अवधानी की तरह, और उसको एकाग्र भी होना पड़ता है। कहते हैं कि एक सर्जन भी सुई और धागा से चमड़ी सिलता है और एक मोची भी सुई धागा से चमड़ी सिलता है। एक को 10 रुपया मिलता है, एक को 1 लाख रुपया मिलता है। फर्क क्या है? जिस चमड़ी को सर्जन सीता है उसमें जान होता है, जिस चमड़ी को मोची सीता है उसमें जान नहीं होता, जूता होता है। तो उससे आप समझिए इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि सर्जन का कॉन्सेंट्रेशन कहीं और लेवल का होता है। कॉन्सेंट्रेशन भी होता है, एकाग्रता भी होता है, और अवधान भी होता है कि भाई उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है, उसका बीपी गिर तो नहीं रहा है, उसका हार्ट बीट फास्ट तो नहीं हो गया है। अगर फास्ट हो गया तो एक टीम लोग होते हैं जो कि इंजेक्शन देते हैं अगर उसके अनुसार उसको बैलेंस करने के लिए। तो ये देखिए, अगर हम लोग सभी काम करते हैं, हम लोग रिसर्च में हैं, हम लोग डॉक्टर्स हैं, हम लोग इंजीनियर्स हैं, हम लोग टीचर्स, कितना सारे प्रोफेशंस में, एनी प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन लो, कॉन्सेंट्रेशन के बिना सक्सेस नहीं है। तो कॉन्सेंट्रेशन एक प्रकार, कॉन्सेंट्रेशन और अवधान, एकाग्रता और अवधान हमारे दिनचर्या में है, और जो जितना अच्छा कॉन्सेंट्रेट करता है उतना जल्दी सक्सेसफुल हो। जैसे कि एक कुल्हाड़ी जितना शार्प होता है, जितना तेज होता है, उतना ज्यादा वो पेड़ काट सकता है। अगर हमारा एकाग्रता अच्छा है तो हम मेडिटेशन में जब बैठेंगे तब अच्छा मेडिटेशन होगा, और जब हम मेडिटेशन में बैठेंगे हम लोग कॉन्सेंट्रेशन भी इंप्रूव होगा। वो एक दूसरे पर निर्भर है। ठीक है, अभी हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे धर्म संस्थापक ने, सभी ने कहा कि देखिए, अगर एक फुटबॉल है, एक फुटबॉल का ग्राउंड है, अगर उससे हम गोल पोस्ट को निकाल देंगे ना, अगर गोल पोस्ट को निकाल देंगे तो कोई लक्ष्य नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम बॉल के साथ क्या करेंगे? अगर बाउंड्री वॉल में, अगर फुटबॉल में अगर बाउंड्री लाइन नहीं है तो बॉल कब आउट होगा, कब इन होगा? जीवन के खेल में तभी मजा है जब एक बाउंड्री है, हम लोग विद इन द बाउंड्री, हम लोग बाउंड्री के अंदर काम करते हैं। और ये बाउंड्री जीवन में, हम लोग के जीवन में क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का। अब इसे हम लोग ध्यान से सुनिए, ये जो इमेज को देखिए। अगर हम लोग का जीवन सिर्फ अर्थ और पैसा कमाना है, और जो हमारे मन की कामनाएं हैं उसे पूरा करना है, और कामनाएं जब बढ़ जाती है तो और पैसा कमाना है, और सिर्फ अर्थ और काम के बीच में रहेगा तो एक, इसे कहेंगे वेस्टफुल ह्यूमन लाइफ। हमने पूरा ह्यूमन लाइफ को वेस्ट कर दिया। हम कमाए क्यों? क्योंकि हमें बहुत सारे, एक कार था, अब इसे बेहतर कार चाहिए, इसे बेहतर। कभी बाबा ने कहा नहीं कि कार या फिर बंगला नहीं हो, ऐसा नहीं कहा। एक सीलिंग रखो, इसमें एक लिमिट रखो बस। अगर सीलिंग नहीं है तो फिर वही प्रॉब्लम शुरू होता है। तो अगर हमारा जीवन में सिर्फ अर्थ और काम है, काम से फिर अर्थ, काम बढ़ गया तो काम मतलब डिजायर्स, तो हमारी इच्छाएं बढ़ गई तो उसको पढ़ने के लिए हमें और कमाना पड़ता है। अगर इच्छाएं इतनी बढ़ गई कि हम लोग को अधर्म करना पड़ रहा है, कुछ गलत करना पड़ रहा है, तो हम लोग अधार्मिक हो जाते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग बोलते हैं धर्म हमें धार्मिक जीवन में, धार्मिक जीवन से जो अर्थ यानी जो संपदा आती है, उसे जब उसका अर्जन करते हैं, उससे जो धार्मिक कामनाएं हैं उसको हम जब पूरा करते हैं, तब हम लोग मोक्ष मार्ग में हैं। मतलब एक समय ऐसा आएगा कि हम एक, हमारा जो हर एक फल जो पेड़ में आता है ना, वो फलता है, जो फलित होता है, लेकिन कुछ लोग बीच में सड़ जाते हैं, चिड़िया चोंच मर जाती है, कुछ लोग, कुछ फल ऐसे खराब हो जाते हैं, लेकिन बहुत ही कम फल ऐसा होता है कि जो कि पक के स्वीट होता है, मीठा हो जाता है। तो अगर हमारा जीवन को, अगर हमें मीठा बनाना है ताकि हम मोक्ष के लिए, अगर हम लोग क्या बोलते हैं उसे, सबसे फेमस मृत्युंजय मंत्र, कैसे मृत्युंजय मंत्र कैसे बोल रहा हूँ? कोई मृत्युंजय जप करें। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात्। वेरी गुड, वेरी गुड। मृत्यु मुक्ति। सडनली कभी कभी माइंड ऐसे ब्लैंक हो जाता है। तो उसमें क्या बोलता है कि जिस तरह खीरा का फल ना अपने आप, जो एक परिपक्वता आने के बाद अपने आप गिर जाता है, ठीक है ना, उसको खींचना नहीं पड़ता। जैसे इमली अगर अपने आप पकती है ना तो अपने आप उसका छिलका निकल जाता है। अगर हम कच्चे इमली को छिलका निकालने जाएगा ना तो खराब हो जाएगा। तो इसी तरह जीवन, हम लोग का जीवन, अगर हम लोग धार्मिक रूप से रहे हैं, धार्मिक रूप से धन अर्जन किए हैं और उससे धार्मिक अपने कामनाओं को पूरा किए हैं, तो हम लोग एलिजिबल हैं। जैसे हम एलिजिबिलिटी कहते हैं टू गेट मोक्षा, एलिजिबिलिटी कम से कम बेसिक कॉमन चीज है। लेकिन अगर हम लोग अधार्मिक होकर ज्यादा अर्थ कमाने के लिए भागे और उससे अधार्मिक कामनाओं को पूरा करने लगे तो मोक्ष तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया, तो ये जीवन गया, वेस्ट हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो से जिस प्रकार मैंने कहा कि फुटबॉल के या किसी भी गेम को लो, उसमें रूल्स होते हैं। ह्यूमन लाइफ का भी यही रूल है। ये रूल इस बाउंड्री के अंदर होना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम के एक बाउंड्री के अंदर हो तभी हम मोक्ष पा पाएंगे।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए भी मेंटल एटीट्यूड क्या होना चाहिए कि हमें धर्म को किसी भी हद पे धर्म से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब हम अगला स्लाइड जाते हैं। ये अच्छा, इसको मैं फास्ट करता हूँ। तो ये बहुत ही पावरफुल स्लाइड है, आप इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, हम कितना भी ज्ञान अर्जन करें, कितना भी सत्संग करें, एक चीज बेसिक है, ये 3 गुण जो होते हैं ना, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। ओके, सत्व, रजस एंड तमस। इनफैक्ट स्वामी ने 24 घंटे को 3 भाग में बांटा है। ठीक है, स्वामी कहते हैं कि सुबह 4 बजे से सुबह 8 बजे तक, यानी 4 घंटे का समय, और शाम को 4 से रात को 8 बजे का समय, जो 4-4 घंटा है, वो सात्विक समय है। इसीलिए देखिएगा कि हम लोग सुबह मंदिर जाते हैं या शाम को मंदिर जाते हैं, संध्या वंदन हम उसी समय 6 बजे करते हैं, सुबह या शाम को। तो ये सात्विक काल होता है जिस समय हमें साधना करना चाहिए, सुबह 4 से लेके सुबह 8 के बीच में, शाम को 4 से लेके रात को 8 के बीच में। ठीक है, फिर दूसरा होता है राजसिक टाइम। राजसिक टाइम कब होता है? सुबह 8 बजे से शाम को 4 बजे तक। उसी समय हम लोग ऑफिस जाते हैं, सुबह का काम करते हैं ना, उस समय रजोगुण मतलब वी हैव टू बी एक्टिव। कोई भी गुण खराब या बुरा नहीं होता है, उसका बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट। तो सुबह 8 बजे से शाम को 4 बजे तक। रात को तमोगुण होता है, रात को 8 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक। तो काल जो समय भी गुणों के अधीन होते हैं। ठीक है, हमारे अंदर भी कई सारे गुण हैं, सत्व, रजस। कुछ लोग ज्यादा आलसी है तो तमोगुण ज्यादा हो गया, तो उनको थोड़ा राजसिक बनना होगा, उन्हें थोड़ा ना सुबह अलार्म रख के। इसलिए अलार्म का जो अगर स्वीट टोन रहेगा तो कोई उठेगा नहीं, इट हैज टू बी वेरी विगरस। तो अगर हनुमान जी का हम जीवन को देखेंगे, ठीक है, स्वामी एक जगह कहते हैं कि यर्निंग यानी इच्छा एक ऐसी होनी चाहिए कि आप कुछ भी हो जाए आप रुकेंगे नहीं। अगर मेरे लास्ट स्लाइड में मैं बताऊंगा द अल्टीमेट जो जो मैं लास्ट स्लाइड में रखा हूं, मैं बताऊंगा कि लोग या कोई भी ध्यान क्यों नहीं कर रहा, उसका एक उत्तर एक सरल शब्दों में स्वामी खुद 4थे चैप्टर में लास्ट में बताया। ठीक है, तो लेकिन अगर हम किसी चीज को पाना चाहते हैं, और एक हनुमान का एटीट्यूड देखिए, जब राम भगवान बोलते हैं कि सीता को खोजना है, अब राम कार्य में है हनुमान जी को राम ने ना अंगूठी दिया था कि जब तुम सीता को मिलोगे, एज अ प्रूफ कि ये मैसेज राम से मिला है, तुम ये अंगूठी सीता को दिखाना, तब सीता को ट्रस्ट, तभी वो भरोसा कर पाओगे कि तुम सच बोल रहे हो। ठीक है, तो अभी जब वानरों को 4 दिशाओं में भेजा गया था, कुछ वानर उत्तर दिशा में गए, कुछ दक्षिण में गए, कुछ लोग पश्चिम, कुछ लोग पूर्व गए थे, तो हनुमान जी का जो टोली था वो दक्षिण दिशा में गया था। और जब वो नीचे कन्याकुमारी के तट पर आके वो लोग खड़े हुए थे, तब जांबवान जी ने उन्हें अपने शक्ति के बारे उन्हें याद दिलाया, और हनुमान जी फिर उस समय एक छलांग मार के लंका की ओर जा रहे थे। तो जब लंका की ओर जा रहे होते हैं तो सबसे पहले मैनाक पर्वत आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैनाक पर्वत है, जो कि सात्विक ऑब्स्टिकल या सात्विक अवरोध कह सकते हैं। अब हमारे जीवन काल में भी हम जब दिनचर्या में भी देखिए कि कई बार ऐसे होते हैं कि कुछ लोग आते हैं, अरे भाई चलिए थोड़ा चाय पानी करते हैं, या फिर कुछ कुछ बैठक हो जाए, कुछ लेकिन आप किसी कार्य में, तो उस समय उनको आप प्रेम पूर्वक कहिए कि देखिए मैं अभी इस कार्य में लगा हूं, मैं ये कार्य संपन्न करने के बाद ही मैं आपके पास आऊंगा। इसे हनुमान जी को भी मैनाक पर्वत बोलते हैं कि आपके पिताजी पवन देव ने, जब इंद्रदेव सभी पर्वतों का, प्राचीन काल में कहा जाता है कि सभी पर्वत उड़ सकते थे, उनके पंख हुआ करते थे, तो एक बार किसी कारणवश इंद्रदेव को बहुत गुस्सा आता है और सभी पर्वतों का वो पंख काटने लगते हैं। तो मैनाक पर्वत को पवन देव जाके छुपाते हैं समुद्र के नीचे। तो एज कृतज्ञता के रूप में, क्योंकि आप पवन पुत्र हैं, आप इतनी बड़ी छलांग ले रहे हैं, आप थोड़ा रेस्ट कर लो। उनका रिक्वेस्ट बहुत जेन्युइन था, बहुत सही था, लेकिन चूंकि वो राम कार्य में थे तो 1 सेकंड भी उनको विलंब नहीं होना था। तो वो बोलते कि थैंक यू फॉर दिस ऑफर, पर मैं राम कार्य में हूँ, मुझे आगे जाना है। तो वो बस मैना को टच करके आगे निकलता। तो आपके जीवन में भी अगर कोई सात्विक ऑब्स्टिकल की तरह आता है कि भाई आपको अंदर से बोलने में हिचक नहीं होना चाहिए कि मैं इस राम कार्य में हूँ, मतलब अगर वो राम को इंपॉर्टेंस नहीं देता है तो भी आपको एक तरीका होना चाहिए जिससे कि आप टच करके निकल जाए, वहां पे अटक नहीं जाए। कहीं कहीं घंटों आप टाइम वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, और कहीं कहीं हफ्तों महीनों आप पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि आप में ना बोलने में आपको हिचक है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अधिकतर साधकों का, उनको ना बोलना नहीं आता है। तो ना बोलने का भी तरीका होता है, हनुमान जी से सीखिए। देखिए हनुमान बोलते हैं, देखिए मैं अभी राम कार्य में हूँ, मुझे जब तक वो कार्य खत्म नहीं होता तब तक मैं रेस्ट नहीं ले सकता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू, आई विल सी यू लेटर।
ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आपके जीवन में कुछ राजसिक ऑब्स्टिकल्स भी आएंगे, जैसे सुरसा। राजसिक मतलब क्या होता है कि वो लोग बहुत ही चालाक होते हैं, लोग हिंदी में शाणे बोलते हैं, बहुत चालाक होते हैं, जानते हैं कि इसको प्रॉब्लम देना है, ठीक है, सामने आके खड़ा होता है। अब मैना सुरसा क्या बोलती है हनुमान को, तुम जा सकते हो लेकिन तुम्हें पहले मेरे मुंह के अंदर घुसना होगा, उसके बाद तुम निकलो, ठीक है, तब मैं तुम्हें जाने दूंगी। अब कोई भी राक्षसी अगर तुम्हें कह रहा है कि तुम्हें मुंह के अंदर जाके निकलना है, तो तुम मालूम है कि तुम उसका पेट पूजा चाहिए उसे, लेकिन तो हनुमान क्या करते हैं, वो अपना अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, ठीक है, उनमें अष्ट सिद्धि थे, तो वो अपना बॉडी को बड़ा करने लगते हैं। जब बड़ा करने लगते हैं तो वो भी अपना मुंह फैलाने लगती है, और हनुमान जी और बड़ा करते रहते हैं। अब सुंदरकांड में पढ़िएगा, बड़ा कर इतना विशाल उनका देह हो जाता है कि और सुरसा का भी मुंह इतना बड़ा चौड़ा लेती है, राक्षसी है जो, तो हनुमान जी तुरंत अनिमा सिद्धि के कारण छोटा हो जाते हैं, उनके मुंह के अंदर घुस के निकल जाते हैं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं टैक्टफुल, युक्ति कहते हैं। जब आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आके जानबूझ के रोड़ा मार दे रहा है, आपका बॉस भी हो सकता है, आपका कोलीग हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, तो आप हमेशा युक्ति के साथ, अगर उसको आप सॉफ्टली बोलेंगे मेहनत की तरह कि नहीं नहीं हम बाद में मिलेंगे, नहीं, वो पीछा नहीं छोड़ने वाला है, क्योंकि वो डिसाइड करके आया है कि वो आपको डिले करेगा, ठीक है। तो हनुमान जी की तरह आपको युक्ति यूज करना पड़ेगा, ठीक है। हनुमान निकल जाते हैं और हनुमान जी आगे आते हैं। तो जब भी कोई आपके सामने राजसिक ऑब्स्टिकल आता है तो हमेशा बुद्धि से, प्रोएक्टिविटी बोलते हैं, देखिएगा 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, उसमें पहला जो क्वालिटी प्रोएक्टिविटी का है, तो आपको हमेशा आगे से ही आपको तैयार रहना, ठीक है ना। आगे से आपको मालूम है कि क्या बोल के वहां से फिसल के निकलना है, फंसना नहीं है। तो ये आप हनुमान जी से सीखिए। फिर तीसरा है तामसिक ऑब्स्टिकल, सिंही का नाम, उसका नाम था छायाग्रही। उसको एक वरदान था कि कोई भी चिड़िया अगर समुद्र के ऊपर से उड़ रहा है तो उसका छाया को पकड़ लेती थी, और छाया पकड़ेगी तो चिड़िया भी नीचे आता था, उसको तुरंत खा लेती। तो ये तामसिक टाइप का ऑब्स्टिकल है, ठीक है। वो लोग पूछते नहीं है, शेमलेस है, आगे सीधा पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो हनुमान जी क्या करते हैं, सीधा मुक्का झड़ देते, ठीक है। उन्होंने सिंहिका ने गलत शैडो को पकड़ लिया था, इस बार हनुमान उड़ रहे थे तो हनुमान आके सीधा मुक्का मारते हैं। अब ये तामसिक ऑब्स्टिकल, आप बोलेंगे अच्छा तो तामसिक लोग को सीधा मुक्का मारे, नहीं, तामसिक जो गुण है वो हमारे अंदर है, हमारे अंदर तामसिक गुण है, ठीक है ना। राजसिक है हमारे अंदर, लेकिन जो तामसिक गुण क्या है, लेजीनेस। सुबह जब अलार्म बजता है तो अगर आप उस समय सोचने लगेंगे नहीं मैं 15 मिनट बाद, स्नूज बटन 15 मिनट तो गए, जैसे अलार्म बजा तुरंत कूद के तुमको उसको अलार्म को मारना पड़ेगा और उठ के निकल के जाके ब्रश करना होगा। तुम डिस्कशन करने लगोगे सुरसा के साथ या मैना के साथ, अगर तुम अपने साथ डिस्कस करने लगोगे माइंड का, तामसिक, तुम लेजी, तुम सो जाओगे, फिर 1 घंटा बाद ही उठने वाले हो। कभी भी अपने लेजीनेस के साथ नेगोशिएशन मत करना, डायलॉग मत करना, सीधा एक्ट करना है, सीधा एक्शन लेना है, ठीक है। चाहिए तो 1 गिलास पानी बगल में लेके रखो, जैसे अलार्म बजता है मुंह में आंख में, कहते हैं स्वामी कहते हैं कि पानी के अंदर चैतन्य शक्ति है, इसीलिए कोई भी जब मूर्छित होता है तो देखिए पहले हम लोग पानी छिड़कते हैं, ठीक है। पानी में एक चैतन्य शक्ति है, तो इसीलिए हम एग्जाम के समय भी देखिए हम लोग आंख में पानी लगाते हैं, ठीक है। पानी ठंडा है करके नहीं है, पानी में एक चैतन्य शक्ति है। ठंडा पानी लगा तो उसमें है, उसका पावर ही अलग है, लेकिन नॉर्मल पानी भी लगाएंगे ना, एक चैतन्य एक तरह का बोलते हैं ना, वो तमस को दबा देता है, तमस को हटा देता है। तो हनुमान जी सिंहिका को एक मुक्का मारते हैं, उसका स्पॉट डेथ हो जाता है, खत्म हो जाती है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग को है ना, अंदर के जो तमस है, हमारे अंदर को तमस को उसी प्रकार उसी तरह डील करना। अब हनुमान जी जब आगे आते हैं तो अब अगला चित्र देखिए, लंकिनी खड़ी हुई है गेट पे, तुम नहीं अंदर जा सकते हो, ये ईगो है। लंकिनी को भी सेम ट्रीटमेंट दिया जाता है, एक पंच मारते हैं हनुमान। तो हमारे अंदर का जो ईगो, दूसरों को नहीं, हमारे अंदर का जो ईगो, अहंकार है, डुअरशिप जिसे कहते हैं, उसे भी उसके साथ डिस्कशन नहीं करना चाहिए, उसको टॉलरेट नहीं करना चाहिए, उसको वहीं का वहीं समाप्त कर देना चाहिए। अगर तुम बोलते हैं बीमारी और कर्ज को पालना नहीं चाहिए, जहां तुम बीमारी और कर्ज को पालोगे तो एक दिन इतना बड़ा हो जाएगा कि फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो उसी तरह ये जो ईगो होता है ना, जैसे अपना बोलते हैं सिर उठाता है, उसी तरह उसी समय उसको नष्ट कर देना चाहिए। तो हनुमान जी एक मुक्का झड़ते हैं लंकिनी को, वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। फिर हनुमान जी अंदर जाते हैं और सीता मैया से मिलते हैं। तो सीता मैया जो है जीवात्मा का प्रतीक है, राम भगवान परमात्मा का प्रतीक है। परमात्मा ने हमें भेजा है इस संसार में, और जब हम इस संसार में आते हैं तो सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, इस प्रकार के ऑब्स्टिकल्स, इस प्रकार के गुण हमें एक्सपीरियंस, तो ईगो, दूसरों के ईगो, हमारे ईगो सब आते हैं। लेकिन इस जर्नी का जब मेडिटेशन द्वारा हम फाइनली हम अपने जीवात्मा से फेस टू फेस, हम जब अपने आप को रियलाइज करते हैं तो जर्नी पूरा होता है। और अब एक चीज देखिए, वहां पे मैंने लिखा है नो पॉइंटेड। तमोगुण में क्या होता है ना, कोई एम नहीं होता, लक्ष्य नहीं होता, चल रहा है, उठा, आज करना क्या, कोई गोल ही नहीं है,
ठीक है। राजसिक में क्या था, मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, कहीं फोकस नहीं हो पाता है, ठीक है ना। सात्विक गुण में क्या है, तुम एक चीज को लेके उसको खत्म करते हो, फिर अगले बार एक चुनते हो उसको खत्म करते हो, उसको सात्विक फोकस बोलते हैं उसको, ठीक है। ये आप समझिएगा। और दूसरा चीज आप एक समझिएगा, बहुत समझने और इंपॉर्टेंट वाली बात है कि हम जब कहते हैं कि अब किसी से प्यार करते हो, किसी से प्रेम करते हो ना, अगर उस व्यक्ति के साथ आप समय बिताते हो तो समय का पता नहीं चलता, ठीक है। अगर हम एक बार चख लेते हैं प्यार किसी से, किसी व्यक्ति से, या किसी किसी ग्रंथ से भी, या किसी सीरियल से भी हम कह सकते हैं, तो समय का पता नहीं चलता। लेकिन एक चीज हमें हमेशा याद रखिए, हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमें सुंदर दिखना चाहिए, हम सुंदर दिखेंगे, आकर्षित लगेंगे, उससे हम आकर्षित करके लोगों का प्यार हम पा सकते हैं। ये गलत है, और ये रामायण द्वारा हमें सीखने को मिलता है। क्योंकि जब सीता माँ 10 महीने से वहां पे अशोक वाटिका में मतलब सोच रही थी कि अब तो समय खत्म हो गया, अब तो मेरे को जाना है, उस समय जब वानर को देखते, वानर रूप, हनुमान जी तो वानर के रूप थे, जब वानर के रूप से उसे राम राम, उन्हें राम राम का जो शब्द, जो नाम सुनाई देता है, तो चूंकि राम से वो बहुत प्रेम करती है, सीता राम से प्रेम करती है, और जब राम नाम जो हनुमान से सुनती है तो तुरंत उन्हें हनुमान बहुत ही सुंदर प्रतीत दिखने लगते हैं। जो भी हमें, जिससे भी हम प्रेम करते हैं ना, वो सुंदर हमें प्रतीत होता है। लेकिन रावण का क्या अप्रोच था, रावण बड़े से बड़े सुंदर चीज, चाहे रथ हो, ऑर्नामेंट्स हो, सब लाके सीता को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, देखो मेरे पास ये है, मैं बेस्ट हूं। लेकिन सीता, कितना भी सौंदर्यता तुम सीता के पास रखो, वो उससे उसका मन जीत नहीं पा रहा था रावण। वो रावण का अप्रोच था, जो कि गलत अप्रोच है, क्योंकि हम लोग भी करते हैं कई बार, हम लोग सबको इंप्रेस करने के लिए हम लोग बहुत कुछ नया नया गिफ्ट सब ला के देते। नहीं, सबसे पहले प्रेम होना चाहिए। जिस चीज से हमें प्रेम होता है वो ही सुंदर दिखने लगता है। जो चीज सुंदर है उससे आज प्रेम हो सकता है, लेकिन कल वही चीज पॉइजन लगेगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन हमें रामायण सिखाती है। और मेडिटेशन, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो इस प्रकार का जो डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं ना, बुद्धि, वो हमारे अंदर जागृत होने लगता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और स्वामी बहुत जोर से इंपॉर्टेंस देते हैं कैरेक्टर का, गुड क्वालिटीज का, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस कथा से हमें और एक मेंटल एटीट्यूड समझ में आता है कि ऑब्स्टिकल्स, सात्विक हो तो हमें कैसे डील करना है, राजसिक हो तो कैसे डील करना है, हमारे अंदर तामसिक ऑब्स्टिकल, उसे कैसे डील करना है, हमारे अंदर ईगो है तो उसे कैसे डील करना है। और हमें सुंदरता के पीछे नहीं भागना है, प्रेम के पीछे भागना, और प्रेम अंदर है, हमारे अंदर है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस इमेज को देखिए, याद ध्यान से देखिए। स्वामी बोलते डोंट रन आफ्टर इल्यूजन, यानी भ्रम के पीछे मत भागो। हम लोग भ्रम के पीछे इसलिए भागते हैं क्योंकि भ्रम का जो रास्ता बहुत सुलभ होता है, बहुत सिंपल होता है। क्यों? अगर आप इस चित्र को देखिए, पेड़ है, नारियल का पेड़ है, ठीक है। नारियल का पेड़ का शैडो है। शैडो को हिंदी में क्या बोलते हैं? परछाई। छाया, तो छाया, परछाई, परछाई, छाया, छाया, परछाई, ठीक है। तो नारियल का जो परछाई भी, जो नारियल का पेड़ है और नारियल जो कि पेड़ में लटका है उसका भी परछाई है। तो अगर हम जमीन में चढ़ेंगे तो हम नारियल का परछाई छू सकते हैं, लेकिन हमें असली नारियल का स्वाद नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये जो वर्ल्डली प्लेजर्स है ना, शैडो की तरह होता है। आप कितना भी उसे छुए, कितना भी उसे प्राप्त करें, आपको एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिला है। लेकिन आध्यात्म में प्रयत्न पड़ता है, मेहनत पड़ता है। तो अगर आप पेड़ के ऊपर चढ़ने लगेंगे, मेहनत पड़ेगा, ठीक है, लेकिन हम पहुंचेंगे ऊपर तो हमें असली नारियल मिलेगा, और हम असली नारियल पिएंगे। जब असली नारियल पिएंगे तो जब हम नीचे देखेंगे, शैडो में भी हम पी रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम आध्यात्म को पकड़ेंगे और ऊपर जाएंगे ना, तो हमारा जो वर्ल्डली डिजायर्स वो भी सेटिस्फाई पैरेलली हो जाता है। अब इस उदाहरण से देखिए, अगर हम ऊपर चढ़ रहे हैं पेड़ का और हम जब नारियल पी रहे हैं तो हम नीचे देखेंगे तो उस छाया में भी हम देख रहे हैं कि हम शैडो को भी पी रहे हैं। लेकिन अगर हम सीधा शैडो के ऊपर जाके खड़े हो जाएं तो नहीं होने वाला है। तो ये जो बुद्धि है ना, हम जितना ध्यान करेंगे, जितना मेडिटेशन करेगा ना, वो अंदर से जागृत होगा। जो सही है, जो गलत है, उसका जो हम लोग चुनाव जो चुनते हैं, उसमें हम अपना बुद्धि और जागृत होने लगेगा, और हम कम भ्रमित होने लगेंगे जीवन में, ठीक है। तो स्वामी कहते हैं कि इंद्रिय यानी सेंसेस, हम लोगों को पंच कर्मेंद्रिय है, पंच ज्ञानेंद्रिय है। सो व्हाट आर द 5 ज्ञानेंद्रिय? क्या है? आंख है, आईज, नोज, ईयर्स, स्किन,
शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो आंख, नाक, ईयर्स, टंग यानी टेस्ट एंड स्किन टच, ये ज्ञानेंद्रिय है। कर्मेंद्रिय है हाथ, हैंड्स, लेग्स, टंग। टंग का दो काम होता है, टेस्ट करना और बात करना होता है, ठीक है। टंग कर्मेंद्रिय हो जाता है इसमें, और रिप्रोडक्टिव एंगल और एक्सक्रीटरी। सो दीज आर द 5 कर्मेंद्रियस, ठीक है। सो स्वामी कहते हैं कि जो 5 ज्ञानेंद्रिय होते हैं ना, पहले 5 इंद्रियों को संभालो तभी तुम माइंड को, क्योंकि देखिए मेन टॉपिक मैं शुरू से बोल रहा हूँ, मेंटल एटीट्यूड। हम लोग माइंड के ऊपर फोकस कर रहे हैं। हम माइंड को डायरेक्ट कंट्रोल करने जाएंगे तो बहुत मुश्किल होता है। माइंड को अर्जुन कहते हैं भगवत गीता में, हवा को मैं हवा को भी बांध पाऊंगा लेकिन माइंड को नहीं बांध पाऊंगा, ठीक है, उतना मुश्किल है। तो स्वामी बोलते हैं देखो तुम फ्यूनरल पैर, हम लोग सब स्मशान घाट जीवन में एक बार तो गए होंगे, तो स्वामी कहते हैं कि देखो जब हमें बॉडी जलाना होता है ना, बॉडी को हम लोग डायरेक्ट बॉडी पे आग नहीं लगाते, हम बॉडी को लकड़ी के ऊपर रखते हैं और लकड़ी से ढकते हैं और लकड़ी को आग लगाते हैं। जब लकड़ी को आग लगाते हैं तो लकड़ी के साथ साथ बॉडी भी जल के राख हो जाती है। तो अगर तुमको माइंड, जो कि बॉडी का सिनोनिम है, बॉडी के साथ कंपेयर कर, माइंड जैसे हम ये जो डेड बॉडी के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, तो अगर माइंड को कंट्रोल करना है तो पहले सेंसेस, अपने पंचेंद्रियों को तुम कंट्रोल करो, ऑटोमेटिकली माइंड भी कंट्रोल हो जाएगा। जब हम लकड़ी जलाते हैं ऑटोमेटिकली बॉडी भी जल जाता है साथ में। तो जब हम अपने सेंसेस, अभी देखेंगे बहुत इंटरेस्टिंग, हमारे आंख और मुंह में ही क्लोज, ओपन और क्लोज होने का भगवान ने फैसिलिटी दिया। कान हम क्लोज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। स्किन कोई छू के चला गया, वी कांट क्लोज इट। नाक बंद नहीं, नाक हाथ से बंद करना पड़ता है, अपने आप बंद नहीं होता, लेकिन आंख बंद कर सकते हैं और मुंह बंद कर सकते हैं, क्योंकि इन द्वारों द्वारा मैक्सिमम जो एनर्जी वेस्टेज होता है ना, इन द्वारों से होता है, ठीक है। अगर इस आंख और मुंह के द्वार को हम कंट्रोल करेंगे ना, तो माइंड अपने आप कंट्रोल में आता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, ठीक है ना। इस एग्जाम्पल को आप कभी मत भूलिएगा, क्योंकि अगर माइंड कंट्रोल करने को, माइंड कंट्रोल डायरेक्ट नहीं होता है, माइंड को इंद्रियों द्वारा, इंद्रियों को नियंत्रित करके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो कंट्रोल होता है, ठीक है। कंट्रोल मतलब क्या है? कंट्रोल मतलब नहीं कि रोकना है। देखो ये वाला एग्जाम्पल देखिए आप, आर्ट ऑफ कंट्रोलिंग द सेंसेस इन लाइफ। देखिए ये क्या है, एनी आइडिया क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे मैंने? गाड़ी क्या का है? ब्रेक, Sairam sir, accelerator, brake, clutch. हाँ, एक्सीलरेटर। जिनको चलाएं कार, एबीसी बोलते हैं। एबीसी जब ड्राइविंग लेसन होता है ना, ए तो राइट, सबसे राइट साइड में एक्सीलरेटर है, बी बीच में ब्रेक है, सी क्लच लेफ्ट साइड में। एबीसी ऑफ लाइफ हमें जानना चाहिए। ये भी देखिए इस उदाहरण से आप रखिए। कंट्रोल मतलब क्या होता है ना, एकदम बंद नहीं। देखिए अगर हम फुल टाइम ब्रेक मार के रखेंगे तो हम लोग जीवन का गाड़ी आगे नहीं बढ़ना, ठीक है। और फुल टाइम एक्सीलरेटर मारे, अगर एक्सीलरेटर डाल दिया और ब्रेक नहीं है तो जाके सीधा एक्सीडेंट होने वाला, ठीक है। कंट्रोल ऑफ सेंस का मतलब ये है कि हमें पता रहना चाहिए कि कब ब्रेक मारना है और कब एक्सीलरेटर मारना है। और एक चीज हमेशा याद रखिए, किसी से भी पूछिए, जितना भी जो फास्ट ड्राइविंग जो करते हैं, दे आर वेरी पर्टिकुलर कि उनका ब्रेक अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जब ब्रेक मारना होगा ना तो तुरंत गाड़ी रुक जाना चाहिए। तो जिसका ब्रेक बहुत पावरफुल होता है ना, तो उतना ही फास्ट जा सकता है। तो ब्रेक और कंट्रोल ऑफ सेंसेस का मतलब क्या होता है? कंट्रोल, गाड़ी कंट्रोल में जब है, तुम्हें मालूम है कब एक्सीलरेटर देना है, कब आगे बढ़ना है, कब रोकना है। ये एक आर्ट है, ठीक है ना। स्वामी कभी नहीं बोले कि नो डिजायर, स्वामी बोले सीलिंग ऑन डिजायर। एक सीलिंग होना चाहिए, हमारे घर के ऊपर एक सीलिंग होता है, ठीक है। अगर सीलिंग नहीं, खुला आसमान है तो फिर डेंजर है, ठीक है। तो उसी प्रकार सब चीज एक मॉडरेशन, फुटबॉल का एक बाउंड्री है, ठीक है। सभी चीज का एक नहीं करना करके, कुछ लोग बोलते हैं नहीं हम लोग नहीं करेंगे, ऐसे गलत नहीं करना। हम लोग आए हैं टू पार्टिसिपेट इन द लाइफ, बट हमारा जो ब्रेक होना चाहिए, कहा ब्रेक अच्छा कंडीशन में होना चाहिए, और एक्सीलरेटर भी अच्छा कंडीशन। और क्लच अगर कहेंगे, क्लच क्या होता है? क्लच स्वामी ने ही कहा एक उदाहरण द्वारा चेन्नई में एक बार, कि हमारे लाइफ में अप्स एंड डाउन आते हैं, ठीक है। कभी कभी एक साथ पहाड़ की तरह प्रॉब्लम्स आ जाते हैं और हम निराश हो जाते हैं, हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। कभी कभी बहुत सारे मतलब सक्सेस आते हैं, लॉटरी लग गया या फिर बहुत कुछ अच्छा, तो हम लोग सातवें आसमान में उड़ने लगते हैं, ठीक है। तो स्वामी क्या बोलते हैं ना, कि अगर तुम किसी प्रॉब्लम में हो कंटिन्यूअसली, उसका भी एक आदत पड़ जाता है, ठीक है। और लेकिन अगर तुम बहुत हैप्पी हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तुम उसमें भी हैप्पी हो, लेकिन जब ट्रांजिशन कहते हैं ना, जब हम बुरा टाइम से अच्छे वक्त या अच्छे से बुरा में जब हम ट्रांजिशन बोलते हैं ना, एक परिस्थिति से दूसरा परिस्थिति जब जाते हैं ना, तो बोलते हैं जैसे कि गाड़ी का जब ब्रेक गियर हम चेंज करते हैं, फर्स्ट गियर से सेकंड गियर, सेकंड से थर्ड, तब एक झटका होता है। अगर हम लोग क्लच नहीं दबाएंगे, हम लोग क्लच तभी दबाते हैं, गियर चेंज करने के पहले हम क्लच दबाते हैं। तो स्वामी कहते हैं वो क्लच क्या है पता है? फेथ, ईश्वर के ऊपर फेथ।
क्योंकि देखिए जब अभी देखिए बहुत ही स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, ठीक है। राम जी बनने वाले थे, उनको युवराज घोषित किया गया था, वो उनके पटाभिषेक होने वाला था, राम जी जा रहे थे, ठीक है, कहाँ, पटाभिषेक सेरेमनी के लिए। तभी उनको एक खबर दिया जाता है कि उनके पिताजी ने आज्ञा दिया है कि तुम्हें 14 साल का वनवास है। तो राम जी कहा जाता है, रामायण में लिखा है कि उनका जो फेस का जो एक्सप्रेशन है ना, एक मसल भी नहीं हिला था। तो जा रहे थे, अच्छा ठीक है। मतलब इतना इक्वानिमस थे राम, ठीक है ना। तो ऑफ कोर्स हम लोग तो मतलब अगर लंच में अगर हम लोग कुछ कोई कह दिया कि आज पनीर का सब्जी है और वहां जाके पता चला करेला का सब्जी है, तो पूरा हम लोग डिप्रेस हो जाते हैं। हम लोग का वो लेवल है, ठीक है, अधिकतर लोगों का। तो छोटे से छोटे चीज में हम लोग डिप्रेस होते हैं। लेकिन ये जो क्लच बोलते हैं ना, जो हम लोग क्लच, क्या है क्लच फेथ, कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है हमारे अच्छे के लिए हो रहा है। अगर हम ये सोचेंगे ना, तो चाहे सिर पे पहाड़ भी गिर जाए, ठीक है, भगवान आप पहाड़ गिरने दिए तो कोई इसका कोई कारण होगा, ठीक है, कोई बात। अगर ये एटीट्यूड हम लोग अगर अपने जिंदगी में लाने लगेंगे ना, तो बहुत मतलब अंदर से जो वी विल बी एबल टू कनेक्ट टू द गॉड विद इन, ओके। और मेडिटेशन करने से ऐसा एटीट्यूड हम में आने लगता है, और ऐसा एटीट्यूड लाने से हम लोग उतना गहरा मेडिटेशन में डूब सकते हैं। तो दोनों एक दूसरे पे आधारित है। तो ये वाला, ये इस चित्र को भी याद रखिए, एबीसी ऑफ लाइफ। ए कहाँ एक्सीलरेटर देना है, कहाँ ब्रेक देना है। अभी आईपीएल मैच चल रहा है, कल एग्जाम। अगर बुद्धि बोल रहा है कल एग्जाम है, तो फिर तुमको आईपीएल मैच देखना नहीं चाहिए, तो आपको यहाँ पे ब्रेक मारना चाहिए। लेकिन तुम ब्रेक नहीं मारा, एक्सीलरेटर दबाए रखते हो, अंदर में द्वंद्व चल रहा है। फिर आईपीएल मैच हो गया, उसके बाद तुम पढ़ने जा रहे हो तो नींद आ रहा है, तमोगुण आ गया एकदम, ठीक है, अभी शक्ति नहीं है, फिर एग्जाम के दिन तुमको कम मार्क्स आता है। तो हम लोग ऐसा क्यों जीवन जी रहे हैं? क्योंकि हमें कहाँ एक्सीलरेटर दबाना है, कहाँ ब्रेक दबाना है, ये बहुत, इसको हम लोग कंट्रोल ऑफ सेंसेस कहते हैं। अगर हम वो अप्लाई नहीं कर रहे हैं हम अपने जीवन की गाड़ी में, तो ऑब्वियसली एक्सीडेंट होगा, या फिर हम लोग गाड़ी कभी गरा से निकलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमें सीखना है। अब स्वामी कहीं कहते हैं कि उसमें एक पैराग्राफ है, इनवर्ड विजन, हमेशा अंदर देखो। अब मैं आई एम श्योर सभी लोग ट्रेन में एक ना एक बार लाइफ में डेफिनेटली सब लोग ट्रैवल कर चुके होंगे, है ना। अब लेफ्ट साइड में देखिए एक ऐसा चित्र है जहां कि हम लोग बगल का पटरी में एक ट्रेन को आते हुए देख रहे हैं। हम लोग एक ट्रेन के अंदर से हम दूसरे ट्रेन को देख रहे हैं, और दूसरा फोटोग्राफ जो है दाहिने साइड में, हम लोग ट्रेन से प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं, ठीक है। अब सभी लोग आंख बंद करें या ना करें, आपको अगर आप याद करेंगे कल्पना शक्ति से, ऐसा कई बार हुआ है जहां हमारा ट्रेन प्लेटफॉर्म में रुका हुआ है, ठीक है, और बगल से ट्रेन जा रही है, ठीक है, हम विंडो सीट में बैठे हैं, हम उस ट्रेन को देख रहे हैं। वो हमें मालूम है कि वो ट्रेन, बगल वाला ट्रेन हिल रहा है, जा रहा है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि हमारा ट्रेन जा रहा है, आपको लगता है कि हमारा ट्रेन जा रहा है, आपको लगता है, आपको फील होता है कि हमारा ट्रेन जा रहा है। जब आप इस तरफ मुड़ते हैं, आप प्लेटफॉर्म को देखते हैं, तो आपको पक्का पता है कि आपका ट्रेन नहीं जा रहा, ठीक है। फिर आप उस तरफ देखते हैं तो देख रहे, अरे ऐसा लगता है कि हमारा ट्रेन जा रहा है, लेकिन वो सच नहीं है। तो स्वामी कहते हैं, संदेह निवारिणी में कहते हैं कि इसी को माया कहते हैं, ठीक है। आपको ऐसा फील होता है कि ये हो रहा है, लेकिन वो सत्य नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए सही प्रश्न ये नहीं है कि ऐसा मुझे ऐसा प्रतीत क्यों हो रहा है, सही प्रश्न ये है, स्वामी कहते हैं कि तुम अंदर देखो, तुम उस तरफ देखो जहां प्लेटफॉर्म है, जो हमेशा स्थिर रहता है। जैसे तुम किसी स्थिर प्लेटफॉर्म को देखोगे, तुम्हारे अंदर का जो भ्रम है, जो डिल्यूजन है, चला जाएगा। लेकिन अगर तुम उस ट्रेन को जो कि तुम्हारे बगल में जा रहा है, तुम अंदर से विवाद करो, मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है, मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है, उसका कोई उत्तर नहीं है, वो माया है। माया अपना धर्म निभा रही है, ठीक है। तो उसके साथ, तुम माया के साथ लड़ने मत जाओ। तुम अंदर देखो, अंतर्दृष्टि में देखो, तुम अपने परमात्मा को देखो, तो तुम भ्रम से दूर होगे, ठीक है ना। तो ये एक बहुत ही सुंदर उदाहरण जो स्वामी देते हैं कि सी इनवर्ड, तुम माया को देखोगे तो तुम दुनिया भर का तुम चर्चा करो, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों, वैसा है, क्योंकि उसका नेचर ही ऐसा है, तुम उसको नहीं बदल सकते हो, ठीक है। तुम अपने फीलिंग को भी नहीं बदल पा रहे हो जब तुम ट्रेन को देख रहे हो, लेकिन तुम जब उस तरफ प्लेटफॉर्म को देखते हो, तो तुम्हें पता चलता है, तुम्हें यकीन होता है, तुम्हें पता है कि तुम नहीं जा रहे, तुम्हारा ट्रेन नहीं हिल रहा है। तो इस प्रकार अगर हमें माया से या भ्रांति से दूर रहना है, तो हमें अंतर ध्यान अपने अंदर की ज्योति, जो अंदर के भगवान को और एक्सपीरियंस करना हो, ठीक है। ये एग्जाम्पल को भी आप ध्यान से देखिए, फोटोग्राफ है ना। अब इस एग्जाम्पल को देखिए, क्या देख रहे हैं कि जब रॉकेट लॉन्च किया जाता है ना, हम जो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, तो सैटेलाइट के नीचे 2-3 पार्ट होता है, फ्यूल। तो जब भी इसको
एक इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी, एक टर्म जिसको एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, कि भारत जो धरती का जो गुरुत्वाकर्षण इतना स्ट्रांग है ना कि हम अगर बॉल फेंकते तो बॉल वापस आके गिरता है, ठीक है। तो अगर हमें बॉल को इतना जोर से फेंकना है कि वो अंतरिक्ष में चले जाए, तो जो गुरुत्वाकर्षण की जो शक्ति से ऊपर उसे वापस खींच रही है ना, उसको तोड़ के आगे निकलना है। तो रॉकेट के लिए क्या किया जाता है, 2-3 यूनिट रहता है फ्यूल का, जो कि उसको थ्रस्ट यानी धक्का देता है, ठीक है। एक लेवल तक जाते वो रिलीज हो जाता है, देखिए टूट के निकल रहा है, देख रहे हैं आप, सबको दिखाई दे रहा है ना सैटेलाइट, उसका एक रोल होता है हद तक। तो हमारे जीवन में कभी कभी कुछ ऐसे दोस्त, ऐसे मित्र, या फिर ऐसा एक सिचुएशन आता है कि लोग आते हैं, इतना क्लोज हो जाते हैं, एक हम लोग को बहुत कुछ सिखा जाते हैं, लेकिन एक ऐसा समय आता है कि हमसे टूट के छूट जाते हैं। उनका जो पर्पस था ना कि वो हो जाता है, ठीक है। भगवान हमारी जिंदगी में जो दर्द कहते हैं ना, क्योंकि जो दर्द देते हैं ना, उसका भी एक रीजन होता है, क्योंकि जब आदमी को दर्द होता है, जब व्यक्ति को दर्द होता है, तो वो अंतर विमर्श करना शुरू करता है। और कुछ लोगों का पर्पस ही होता है कि वो आपको दर्द आके देते हैं, पहले तो हो सकता है बहुत प्यार बरसाएं, बहुत प्रेम बरसाएं, बाद में इतना दर्द और इतना पीड़ा के साथ सेपरेट हो तो आपको लगे क्या हो गया, लाइफ वेस्ट था क्या? नहीं, उस पेन में एक विरक्ति, एक तरह का जिसे हम कहते हैं डिटैचमेंट आता है, और वो डिटैचमेंट हमें ऊपर मतलब हमें और आगे बढ़ने के लिए ना प्रोत्साहित करता है। और अगर उस डिटैचमेंट या उस सिचुएशन का अगर हम लोग सही प्रकार, अगर उसे हम सही पर्सपेक्टिव से नहीं लेंगे, तो हम शायद डिप्रेस्ड हो जाएंगे। लेकिन सही पर्सपेक्टिव में क्या होता है कि थिंग्स आर टेम्पररी। अब अगर हमें किसी चीज से प्रेम या मोह रखना है, तो जो शाश्वत है, जो भगवान है, उसके प्रति रखो। हर एक व्यक्ति के अंदर भगवान है, ठीक है। तो उस व्यक्ति के अंदर के भगवान से प्रेम करो। व्यक्ति से तुम करोगे ना, तो एक ना एक दिन ठोकर खाओगे, क्योंकि भगवान कहते हैं कि इस प्रपंच को उन्होंने इस प्रकार निर्मित किया है कि तुम्हें ठोकर मिलेगी ही मिलेगी, और हर तरह एक ना एक दिन दर्द मिलेगा ही मिलेगा, और तुम अपने अंदर झांकोगे। तो इस प्रकृति, इस संसार को इस प्रकार बनाया गया है। आज नहीं तो कल तुम सीखोगे, इससे पहले तुम खुद बी रेडी, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि हम डर के, हम लोग को डिटैच रहना है। एट द सेम टाइम हमारा फोकस हमेशा, याद रखिए, उस रस्सी पर हम जब चढ़ रहे थे, तो वो हम लोग का मार्ग है, ना कि हम लोग को बुरे चीज को धक्का मारना है या अच्छी चीज को ग्रैब करना है। वो एक टेम्पररी चिड़िया की तरह आता है, जाता है, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा, और इस इमेज को भी याद रखिएगा, ठीक है ना। हाँ, अब हम अगले चैप्टर में, जब 4th चैप्टर में जाते हैं, तो स्वामी कहते हैं कि हमें सबका वेलफेयर करना है। टॉपिक ऑफ द 4th चैप्टर इज प्रमोट द वेलफेयर ऑफ ऑल बीइंग्स, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, विवेकानंद ने कहा। और स्वामी 10 सिंस का भी बात करते हैं। इंस्टेड ऑफ रीडिंग आउट द 10 सिंस ना, एक चीज मैं बताता हूँ, कलयुग में ना सब कुछ टेढ़ा है, ठीक है। सामने हमें मालूम है, जैसे कि स्वामी कहते हैं कि जैसे कि 4th चैप्टर में स्वामी कहते हैं कि फिजिकल टेंडेंसी, किसी को इंजोर करना कॉमन सेंस, एडल्ट्री कॉमन सेंस, थेफ्ट, चोरी, ये सब कॉमन सेंस है, ठीक है। हमें मालूम है, हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन मैं ये प्राइड से नहीं बोलूंगा, हमें मालूम है। कहते हैं कि ये हम लोग थियोरेटिकली जानते हैं, लेकिन देयर आर सर्टेन कुछ सूक्ष्म सत्य है, सूक्ष्मताएं हैं, जो मन की प्रवृत्तियां जो छुपी होती है, जो हमारे अंदर होती है, जो हमें पता नहीं रहता है, ठीक है ना। जो समय आने पर सिचुएशन पे आगे निकलता है। एक पहला एग्जाम्पल अपरिग्रह मतलब जहां तक हो सके हमें दूसरों का सामान यूज नहीं करना चाहिए। अब ये पहला जो चित्र आप देख रहे हैं, उसमें आप क्या देख रहे हैं? किसी को एनी आइडिया आप क्या देख रहे हैं? पहला जो चित्र है, कोई है? सर यहाँ पे धनुष से सांप को हटाया जा रहा है। वो राजा का नाम क्या है? सर साइलम सर, यहाँ राजा का नाम क्या है? मरे हुए सांप को वहाँ डाला जा रहा है। वो राजा कौन है? राजा परीक्षित। जी, राजा परीक्षित है। अब देखिए, अब ध्यान से सुनिए, ठीक है। राजा परीक्षित अभिमन्यु का पुत्र था, और पांडवों का पोता था, ठीक है। और बहुत ही धार्मिक, बहुत ही सात्विक इंसान था, बहुत ही अच्छा राजा था, ठीक है। अब उसके जीवन में क्या होता है ना, उस समय का बात है कि उस समय अगर कोई राजा जाके दूसरे राजाओं को अगर हरा देता है, तो उस राजा का जो किरीट लाके अपने घर पे रखता था, अपने महल पे रखता था। ये उस समय का प्रथा था। तो पांडवों के महल में कई राजाओं के किरीट, सिर के किरीट पड़े हुए,
ठीक है। जितने राजा लोग, अश्वमेध जब यज्ञ हुआ था तो जो जो राजा बोलते ठीक है हम आपके अंडर हैं, वो उन्होंने अपना किरीट, सिर का जो किरीट समर्पित कर दिया था। तो उस समय हंटिंग एक आउटिंग था, एक प्रकार का आउटिंग। आजकल हम लोग आउटिंग जाते हैं एडवेंचर के लिए, उस समय हंटिंग करने के लिए लोग जाते थे, राजा लोग जाते थे। तो उस दिन जब हंटिंग हो रहा था तो परीक्षित बाहर गए थे, तो हंटिंग के समय क्या हुआ, अपने टोली से बिछड़ गए और घने जंगल में खो गए, और 2-3 दिन तक उनको कुछ पानी भी नहीं मिला, मतलब बहुत ही प्यासे थे, कहीं रिवर नहीं था, कोई पानी का तालाब नहीं मिला। फिर फाइनली एक आश्रम दिखता है उन्हें बहुत ही गहरे जंगल में। और जब आदमी प्यासा होता है ना, एक बार ट्राई करना होगा 24 घंटा बिना पानी हाँ, तो जब इनफैक्ट स्वामी के सामने एक बार ड्रामा हुआ था 2005 या 4 में, तो एक लड़के ने परीक्षित का रोल किया था, और उस रोल में आने के लिए उसने सच में 24 घंटे का पानी नहीं पिया था उसने, उस लड़के ने, ठीक है। और उसका रोल सिर्फ 2 मिनट का था, परीक्षित जो एक्ट, क्योंकि बहुत बड़ा महाभारत का ड्रामा था, पांडव थे, भीम और अर्जुन के बड़े बड़े डायलॉग थे, कृष्ण के बड़े बड़े डायलॉग थे, लेकिन स्वामी आके उस लड़के को डायमंड रिंग, ग्रीन डायमंड रिंग दिया था। तो सब लोग बहुत ऐसा नहीं था कि वो फॉर्म बॉय था या स्वामी से बात करते थे, स्वामी मतलब स्वामी रैंडमली अचानक उसको बुलाए, उसको रिंग दिए। ये लोगों को बाद में पता चला कि वो 24 उस रोल में आने के लिए 24 घंटे तक, उस भावना को अंदर से लाने के लिए 24 घंटे तक उसने पानी नहीं पिया था, ठीक है। उस प्यास का जो तड़प होता है ना, तो परीक्षित ऐसे तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, तो वो जब उस आश्रम में जाता है तो उसको मतलब बहुत प्यास से तो भाग के आते हैं, वहां देखा एक ऋषि बैठ के मेडिटेट कर रहा है, ठीक है, मेडिटेशन, ठीक है, बहुत डीप मेडिटेशन में। तो बोलता है मुझे पानी चाहिए, वो हिलता नहीं है, फिर चिल्ला के बोलता है मैं इस किंगडम का राजा हूँ, एंड लेकिन वो हिलता नहीं है। तो इसको गुस्सा आता है, और वो क्या करता है, वहां पे एक डेड स्नेक था, उसको उठा के उसके गले पे डाल देता है, ठीक है, क्योंकि गुस्सा है, फ्रस्ट्रेटेड है। लेकिन ये परीक्षित का स्वभाव नहीं है, ठीक है, परीक्षित ऐसा नहीं करता है। अब ये लोग सोच सकते हैं कि वो प्यासा था इसीलिए, क्या नहीं, हम लोग भी प्यासे हो सकते हैं, लोग भी, लेकिन क्या ऐसा करना ठीक है, उचित है किसी ऋषि मुनि के ऊपर एक मरा हुआ सांप को मारना? तो स्वामी कहते हैं कि उस दिन जो वो किरीट पहना था, वो जरासंध का किरीट था। जरासंध वॉज नोन फॉर हिज एरोगेंस, प्राइड, गर्व, उसको बहुत अहंकार था जरासंध। तो इतने सारे राजाओं में से उसने रैंडमली एक किरीट को सिर पे रख के, जब तो जरासंध का जो क्वालिटी है ना, घमंडी क्वालिटी उसके अंदर आ गया, और उसके अंदर आने के कारण ये बिहेवियर हुआ। तो देखिए अपरिग्रह कितना, हम लोग जब पढ़ते हैं ना, कुछ हम लोग अभी कुछ खाते हैं, खाना तो खाना तो हम लोग एक तो किरीट पहना हुआ था, खाना अगर हम किसी कहीं से खाते हैं, बोलते हैं ना पात्र शुद्धि, पात्र शुद्धि, अन्न क्या बोलते हैं उसे, खाने का जहां जो बनाता है, पाक शुद्धि, पात्र शुद्धि, पात्र शुद्धि, पाक शुद्धि और पात्र शुद्धि, खाना जहाँ जो बना रहा है और जिस पात्र में बना रहा है, वो सब शुद्धि। हम लोग जो लेफ्ट राइट सेंटर होटल में खाते हैं वो सब अगर देखिए, हम लोग अगर सीरियसली हम लोग बात कर रहे हैं, डिस्कस, अगर आप सीरियसली, हमको यहाँ पे मैं लेक्चर नहीं दे रहा, मैं अपने आप को ही बोल रहा हूँ, जब बोलता है ना, जब पानी नल से निकलता है तो नल को भी साफ करता है, तो मैं अपने आप को भी बोल रहा हूँ कि अगर हमें मेडिटेशन सीरियसली करना है ना, तो ये सब डिसिप्लिन हमें बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व करना होगा, क्योंकि हम इतना मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन अभी रैंडमली हम कुछ खा के आ गए, फिर अंदर में ना उस वृत्ति की तरह हम लोग हमारे अंदर बनते रहते हैं। इसीलिए जब लोग साधना करते हैं ना, जो एकदम इफ यू आर स्ट्रिक्टली फॉलोइंग, इफ यू वांट रिजल्ट, हम लोग जब कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में भी ना, एक स्ट्रिक्ट कंडीशन के अंडर करते हैं, ठीक है, लेकिन नहीं तो रिजल्ट नहीं आएगा, तो आपको, हाँ, लेकिन इसका मतलब इसीलिए लोग डर जाते हैं कि इतना कुछ त्यागना पड़ेगा, नहीं, लेकिन शुरू करो। स्वामी बोलते हैं ना कि तुम जब शुरू करो, अपने आप एक उसका जो मिठास ही अलग होता है, तुम अपने आप जब उस मिठास को चखने लगोगे, तुम अपने आप ज्यादा करते रहोगे, तो कोई बोलने का जरूरत नहीं, ठीक है ना। एक बार तुम मेडिटेशन का जो मिठास तुम चख लोगे, हम लोग चख लेंगे ना, तो फिर किसी को बोलने की जरूरत नहीं। तो ये एक चीज है अपरिग्रह। जब हम किसी का चीज यूज कर रहे हैं, किसी का कुछ शेयर करके लेके गया ना, तो सटली, बहुत ही सूक्ष्म रूप से उनका क्वालिटी हमारे अंदर आता है, ठीक है ना। ये है। दूसरा है हित शत्रु। देखिए क्या लिखा है, कौन है वहां पे, कौन दिख रहा है आपको वहां पे दूसरे इमेज में? सर रावण है सर, रावण। क्या बात, रावण है ठीक है, तो रावण और सीता मैया है, ठीक है। तो आज के कलयुग में देखिए, रामायण के समय ना, राक्षस को देखते ही पता चले ये राक्षस है, ठीक है, इसका बड़ा आंख है, पेट में आंख है, कबंदा,
ठीक है, और एक देखने से दूर से पता चल जाता है, ठीक है। महाभारत के समय दुर्योधन को देखिए, दुशासन को देखिए, उनके चेहरे पे ईर्ष्या था, उनके चेहरे पे लालच था, ठीक है। मैं तुमको एक सुई तक इतना राज्य जगह नहीं देने वाला हूँ, मुंह में बोल देता था, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि पीछे कुछ बोलो, सामने ही सब कुछ, ठीक है। लेकिन कलयुग में ऐसा है ना कि हमारे अंदर ही अच्छाई है और बुराई दोनों है। तो ये जो कौरव और पांडव का जो द्वंद्व है ना, हमारे अंदर ही चल रहा है, ठीक है ना। और हमारे सामने भी देखिए, आज के युग में, कलयुग में, दुश्मन मुस्कुराते हुए सामने से आएगा और पीठ में छुरी मार के जाएगा, ठीक है। हित शत्रु बोलते हैं, हित मतलब जो हित करने के लिए आएंगे ऐसा लगेगा, लेकिन वो शत्रु है। तो आपको अंदर में आपका माइंड ही सबसे बड़ा हित शत्रु है, आपका सबसे बड़ा। पहला बात तो माइंड, आपको अपना आपका माइंड ही सबसे बड़ा धोखा देने वाला होता है, अंदर में बहुत ही शातिर होता है, ऊपर से बाहर भी धोखे देने वाला है। क्योंकि किस पे विश्वास करें, स्वामी कहते हैं लव ऑल ट्रस्ट ओनली गॉड, ठीक है। तो हित शत्रु है। अब स्वामी बोलते 10 चिन्ह है, देखो ये सब एक तो अपरिग्रह का डिसिप्लिन, ठीक है। दूसरा हित शत्रु, आपको हमेशा चौकन्ना अलर्ट रहना चाहिए। तीसरा इमेज आप देख रहे हैं कि लक्ष्मण रेखा बना रहा है, ठीक है। एक बार अवेयरनेस क्लास में जब डिस्कशन किया जा रहा था कि लक्ष्मण को जब सीता बोलती है, लास्ट लक्ष्मण को जब ये इंसिडेंट सबको पता है कि मरीची जो गोल्डन डियर बन के आता है, चिल्लाता है हे सीता, हे लक्ष्मण, वो चिल्लाता है। तो सीता को लगता है कि प्रभु श्री राम खतरे में है और बोलती है कि जाओ लक्ष्मण, जाओ अपने भैया को सहायता। लेकिन लक्ष्मण को पता है कि प्रभु श्री राम तो विष्णु के रूप है, हमको कुछ नहीं हो सकता है, वो बहुत कॉन्फिडेंट है। सीता बोलती है नहीं नहीं नहीं, तुमको जाना होगा। फिर सीता गलत आरोप देने लगती है कि तुम्हारे मन में कुछ कपट है। तब भी वो, क्योंकि राम का जो आज्ञा है कि तुम सीता को मत छोड़ के जाओ, पकड़ा हुआ। लेकिन जब लास्ट में सीता बोलती ठीक है तुम नहीं जाओगे तो मैं जाऊंगी, अब लक्ष्मण विवश हो गया और उसने लक्ष्मण रेखा खींचा और वो जा और उसके बाद रावण आके किडनैप कर दिया। तो उस समय एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर एक डाउट है मेरे को, लक्ष्मण को राम का आज्ञा का पालन करना, तो उसको सीता को छोड़ के नहीं जाना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम सीता बोल रही है कि तुम जाओ राम के पास जाओ। तो लक्ष्मण एक चीज तो कर सकता था, लक्ष्मण रेखा खींच के थोड़ा 15-20 मीटर आगे जाके किसी पेड़ में पीछे जाके छुप जाता, तो सीता को लगता है कि ठीक है राम के पास गया है और राम का भी आज्ञा पालन हो जाता, क्योंकि वो सीता को प्रोटेक्शन दे देता वहीं से पीछे, पेड़ के पीछे से। तो आजकल का जो हम लोग का सोचने का तरीका ऐसा है। लेकिन उस समय क्या था ना कि तुम अगर कुछ बोलते हो ना, तुम वही करते हो, तुम जो सोचते हो वही बोलते हो, जो बोलते हो वही करते हो। थॉट, वर्ड एंड डीड एक होता था। लेकिन आज क्या, हम बोलते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं, करते कुछ, ठीक है ना। ये सबसे, तो स्वामी बोलते हैं कि ये एक बहुत ही सबसे ग्रेटेस्ट डिसिप्लिन बोल सकते हैं ह्यूमन बीइंग होने का, कि हम जो सोचते हैं और जो बोलते हैं और जो करते हैं, तीनों एक होना चाहिए। जितना एक होगा ना, उतना हम बोलते हैं ना वाक शक्ति, एक प्यूरिटी आता है, ठीक है। दैट इज वन मोर डिसिप्लिन जो हमें निभाना है। और चौथा चीज जो मैं ये उदाहरण पहला थॉट, वर्ड एंड डीड का इसलिए दिया कि लाइफ में आपको बहुत लोग मिलेंगे, नॉट टू जज अदर्स, बट आप संभल के रहिए कि जो बोल रहा है लेकिन उसका बिहेवियर देखिए, ठीक है ना। बिहेवियर से पता चलता है। तो और ये जो देखने का सूक्ष्मता है, सूक्ष्म दृष्टि आपको कैसे मिलेगा, जितना आप मेडिटेट करोगे ना, उतना सूक्ष्म चीज को आप एब्जॉर्ब करना शुरू करोगे। अब चौथा चीज देखिए, चौथा फोटोग्राफ में क्या देख रहे हैं, एक कछुआ है और उसके ऊपर एक बिच्छू बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत सुंदर और इंटरेस्टिंग कहानी है। तो एक बार एक बिच्छू को नदी पार करना होता, लेकिन उसको तैरना नहीं आता। तो एक कछुआ जा रहा होता है, तो बोलता है ये कछुआ मेरे को थोड़ा लिफ्ट देना, मेरे को थोड़ा उस तरफ जाना है। कछुआ बोलता है पागल है क्या, तो मेरे को डंक मारेगा, मैं डूब जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। तो बिच्छू एक बहुत ही लॉजिकल रीजनिंग देता है, ठीक है। बोलता है अगर तुम्हें मैं डंक मारूंगा तो तेरे साथ मैं भी डूब जाऊंगा ना, मैं पागल हूं क्या कि तुम्हें मैं डंक मारूंगा। तो कछुआ बोलता है लॉजिक तो है इसमें। तो बोला आजा बैठ जा मेरे पीछे। तो नदी में तैर रहा होता है, क्योंकि बिच्छू तो कुछ डिप्रेस दिख नहीं रहा था, एकदम नॉर्मल दिख रहा था, ऐसा नहीं कि उसको सुसाइड करना था। तो नदी के ठीक बीच में ना डंक मारता है और कछुआ एकदम शॉक्ड, और उसकी मतलब एक तो पीड़ा और है, ऊपर से पागल है कि मतलब हाउ कैन यू डू इट, कैसे कर सकते हो तुम। पता है कछुआ क्या, बिच्छू क्या बोलता है, सॉरी ये मेरा आदत है, मैं अपने आदत से मजबूर हूं। देखिए कभी भी कोई इविल पर्सन होता है ना, उसके लॉजिक पे मत जाइएगा। आजकल कई लोग इन्वेस्टमेंट में हुआ या फिर बहुत सारी चीज में आते हैं, बहुत सही
सटीक लॉजिक देंगे, ठीक है। हम लोग कभी कभी लॉजिक देख के हम लोग फंस जाते हैं। लॉजिक मत देखिए, उसका नेचर देखिए। यहाँ पे देखिए बिच्छू का नेचर क्या है? डंक मारना। उसने मार दिया, उसको डूब के मरेगा, खुद भी मरेगा, डुबा के मरेगा। तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि लोगों का नेचर देखिए, और नेचर को आंकने का जो कैपेबिलिटी है, अगर जितना हम ध्यान करेंगे, जितना मेडिटेट, उतना हमें वो कैपेबिलिटी भी मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सब अभी जो सिंस का जो बाबा ने कहा है कि 10 सिन है, लेकिन ये सब जो सूक्ष्मता, अपरिग्रह, एक डिसिप्लिन हम फॉलो करें कि हम लोग वी आर स्ट्रिक्ट इन आवर फूड एंड अदर थिंग। हित शत्रु, हम लोग का एंटेना हमेशा अलर्ट होता है, ठीक है। थॉट वर्ड एंड डीड, हम अपने जीवन में थॉट वर्ड एंड डीड प्रैक्टिस करेंगे और दूसरों को भी देखते रहेंगे, ठीक है। और तीसरा है कि हम लोग, स्वामी सबसे बोलते हैं रन अवे फ्रॉम बैड कंपनी। रन अवे, स्वामी नहीं बोलते गो अवे, वॉक अवे, रन अवे फ्रॉम बैड कंपनी, ठीक है ना। भाग जाओ। तुम उसको लॉजिक, तुम बोलते ना, तुम गोबर पे तुम पत्थर भी मारोगे तो छींटा तुम्हारे ऊपर पड़ेगा, ठीक है। तो टाइम वेस्ट मत करो आप। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन है जो आपको शुरू में आपको फॉलो करना चाहिए। अभी हम नेक्स्ट जाएंगे, बीइंग अनअफेक्टेड। स्वामी बोलते हैं कि तुमको इस भ्रांति से अफेक्ट नहीं होना चाहिए। उसके कई उदाहरण है हमारे। अब जैसे देखिए जैक फ्रूट है। जैक फ्रूट को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? कटहल कटहल कटहल। हाँ, ये कटहल, मीठा कटहल, कटहल। ठीक है, कटहल है। तो ये जो रामकृष्ण परमहंस का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। देखिए बगल में तेल लगा हुआ है, तेल का बॉटल भी है। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि जब हम कटहल काटते हैं ना, तो उसमें एक व्हाइट स्टिकी एक लिक्विड होता है, ठीक है। तो उसको काटने के पहले हमें हाथ में तेल लगाना चाहिए। तेल लगाने के बाद कटहल काटना चाहिए, और ताकि वो स्टिकी चीज हमारे हाथ में ना चिपके। तो उसी प्रकार जब हम संसार में जाते हैं ना, तो संसार में जाने के पहले अंदर से ना, देखो अंदर, हमारे अंदर हृदय, यहाँ पे हमारे अंदर से अगर हम भगवान के प्रति समर्पित है, भगवान से प्रेम, ऐसे नहीं कि हम एक्टिंग कर रहे हैं, एक प्रकार का भावना, हम लोग उसे बोलते हैं ना कि बहुत ही केयरफुली उसको कल्टीवेट करना, उसको, अगर हम भगवान के प्रति वो प्रेम अगर हमारे अंदर स्ट्रांग है, जो तेल की तरह एक्ट करता है, कि हम कितना भी सांसारिक लाइफ में डूबे या कुछ भी करें, वो हमें अफेक्ट नहीं करता है। लेकिन अगर हम लोग तेल लगाए बिना हम लोग संसार में कूदेंगे ना, तो फंस जाएंगे, चिपचिपा हो जाएगा, लाइफ वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरीका है। अब भगवान से प्यार करने का कई तरीका होता है। देखिए हम जब किसी से प्यार करते हैं, उसके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, बहुत बातें करते हैं। तो भगवान की लीलाओं को हम ग्रंथों से जान सकते हैं। हम लोग अगर गीता वाहिनी पढ़ेंगे, भगवत वाहिनी पढ़ेंगे, तो भागवतम, स्वामी ने बहुत सुंदर से भागवतम, श्री राम का अवतार एक छोटा सा चैप्टर है, कृष्ण, बहुत कंसाइज रूप में। आज के जमाने में हम लोग को 12 वॉल्यूम पढ़ने का पेशेंस किसी को भी नहीं है, किसी के पास टाइम भी नहीं है। तो भगवान ने भगवत वाहिनी, प्लीज भगवत वाहिनी पढ़िए, प्लीज राम कथा रस वाहिनी पढ़िए, क्योंकि ये भगवान का ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है ना। ऑटोग्राफी, एक सिंपल एग्जाम्पल में देख रहा हूँ कि जब अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र परीक्षित को भेजता है, उस समय परीक्षित जो कि कोख के अंदर होता है, ये कोई ऋषि मुनि कोई भी नहीं बोल सकता है, सिर्फ स्वामी बोल सकते, क्योंकि स्वामी भगवान खुद कृष्ण है। तो स्वामी यूजेस द वर्ड यूट्राइन ब्रदर, ठीक है, यूट्राइन, यूट्रस के अंदर, और एक भाई को देखता है, और एक व्यक्ति जो कि नीला रंग का सुंदर सा बालक एक सुदर्शन चक्र लेके उसको मारता है और ब्रह्मास्त्र को नष्ट करता है। क्योंकि उसमें जिस प्रकार स्वामी ने एक्सप्लेन किया है कि एक छोटा सा नन्हा सा शिशु जो कि फीटस है, जो पेट के अंदर है, वो एक वेपन ब्रह्मास्त्र को देख के सहम जाता है, क्या आने वाला है, और अचानक देखता है कि बगल में एक सुंदर सा ब्लू कलर का बेबी सुदर्शन चक्र लेके ऐसे ही उसको न्यूट्रलाइज करता है। मतलब ये एक्सप्रेशन कौन दे सकता है? सिर्फ भगवान दे सकते हैं, है ना। आप भगवत वाहिनी पढ़िए, राम कथा रसवाहिनी पढ़िए, इतना सुंदर है। अब जितना पढ़ेंगे ना, उतना आप अंदर में, सबके अंदर एक भागवत रस है, वो निकलेगा, और उतना आप, मतलब बोलते हैं ना, एक बार उसमें आप उसको एक्सपीरियंस करना शुरू करेंगे ना, तो उसके बाद कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू टेल दैट जाके मेडिटेट करो, खुद जाके बैठोगे। दूसरा देखिए, ऑलवेज इन राम कार्य है, ठीक है ना। कई लोगों को ध्यान करना मुश्किल होता है, तो राम करे, ठीक है। सेवा में सेल्फलेस सेवा, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल सेवा का भी मैं एग्जाम्पल देता हूँ। हम लोग ग्राम सेवा करते थे पहले, तो सेवा में क्या होता है ना कि हम लोग उस समय लड्डू और टैमरिंड राइस बांटते थे, ठीक है। तो मेरा एक दोस्त का बहुत ही सुंदर घटना है। वो बोला कि सेवा करने के बाद नॉर्मली हम लोग एक्स्ट्रा लड्डू लेके आते थे, क्योंकि लड्डू कभी कभी हम लोग स्कूल में आते थे, बच्चों को लड्डू दे देते थे, तो हमेशा लड्डू थोड़ा एक्स्ट्रा रखते थे। और लड्डू कैन बी यूज फॉर नेक्स्ट डे। पुलियोरा जो टैमरिंड राइस, उसको उसी दिन खत्म करना है, लेकिन लड्डू हम लोग अगले दिन भी दे सकते थे। और
मैं बताता हूँ, क्योंकि जब ग्राम सेवा होता था तो 150 विलेज हम लोग ग्राम सेवा कवर करते थे। उस समय हम लोग 50,000 फैमिलीज को ग्राम सेवा में जाते थे। 150 विलेज में 50,000, क्योंकि 50,000 सारी, एवरी ईयर 50,000 सारी, और हर एक घर के लिए एक सारी, तो 50,000 घर जाते थे। नहीं तो भी 2 लाख पैकेट हम लोग लड्डू, और 2,20,000 लड्डू और 2 लाख अन्न का पैकेट हम लोग बना के, वो जो 9 दिन होता था सेवा करते थे। तो उस दिन उसमें से एक दिन ऐसा था कि मेरा दोस्त लड्डू बांट रहा था, ऐसे से लड्डू। तो एक छोटी सी बच्ची बोलती मुझे लड्डू चाहिए, तो दे दिया। तभी एक लड़का बगल में खड़ा था, बोलता है मुझे आपका कैप चाहिए। तो जैसे कैप मांगा तो बोलते ये तो मेरा कैप। तब देखो, जब सेवा हम करते हैं ना, कई बार क्या होता है कि हमारे अंदर एक डूअरशिप आता है कि हम कर रहे हैं कर, ठीक है। ये हम कर रहे हैं करके नहीं है, ये सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, सब कुछ भगवान का दिया हुआ। जैसे कैप मांग रहे, ये तो मेरा कैप। अरे भगवान बोलते हैं ना, टेस्ट करते हैं। देखो लड्डू, और जब हम लोग ग्राम सेवा करके आते थे, अरे वाह हमने सेवा किया, ये किया, ये ईगो है, ये सटल ईगो। लेकिन हम ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, सब कुछ भगवान कर रहे हैं, ठीक है। भगवान ने प्लेटफॉर्म बना के दिया, भगवान प्लेटफॉर्म हटा देंगे हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। तो ये हमेशा याद रखिए कि जब हम लोग सेवा करते हैं ना, हम भगवान से एक हो जाते हैं। कैसे? हम लोग ये बोलते हैं ना, स्वामी आई वांट टू बी वन विद यू, आई वांट टू बी वन विद यू। जब मुझे प्यास लगता है तो एक ग्लास जो होता है ना, सामने से मेरा हाथ ऑटोमेटिकली जाता है और मेरे मुंह के अंदर जाता है। उस समय क्या होता है, मेरा हाथ, मेरा जीभ और मेरा मन सब एक हो जाता है। जब तुम राम कार्य करते हो, हनुमान की तरह तुम भगवान का कार्य करते हो, तुम भी भगवान से एक हो जाते हो। तुम अपना अगर अहंकार दूर रखोगे कि मैं कर रहा हूं, तो तुम एक हो। जितना भगवान से एक होते जाओगे, भगवान के कार्य में लगोगे, ऑटोमेटिकली ये जो भ्रम होता है ना, इल्यूजन से आप दूर होते जाओगे। सिस्टर आई थिंक आप आ गए हैं, वी आर कमिंग टू द एंड। ओके, आई डोंट नो व्हाट इज द टाइम। अच्छा 8:20 हो गया। ठीक है, आई एम जस्ट कमिंग टू कपल ऑफ मोर स्लाइड्स आई थिंक। ओके, आई एम ऑलमोस्ट देयर। ये डूअरशिप का भी मैं तुरंत बोल देता हूँ। ये जो आप फोटो देख रहे हैं, अर्जुन है, अर्जुन के बगल में ये महाभारत का वो कथा है जब अर्जुन हिमालय जाता है, एक स्पेशल पशुपतास्त्र के लिए, स्पेशल तपस्या के लिए जाता है। तो उस समय शिव जी टेस्ट करने आते हैं कि उसमें कितना भक्ति है और कितना शक्ति है। तो उस समय क्या होता है कि एक वाइल्ड बोर, जिसे जंगली सुअर कहते हैं, आके अटैक करने के लिए आता है अर्जुन को। तो अर्जुन तुरंत उठ के बाण मारता है। उसी समय एक कबीला का सरदार भी बाण मारता है। तो सेम टाइम दोनों बाण जाके उस सुअर को लगता है, सुअर मर जाता है। तो उस समय ये था कि जिसका बाण पहले जाता है या जिसका बाण भी जाता है पशु को, वो क्लेम करते हैं कि ये मेरा पशु है। तो दोनों में आर्ग्यूमेंट होता है, कबीले के सरदार में और अर्जुन में, कि इसको मैंने पहले मारा। अर्जुन तो ऑलरेडी ओवर कॉन्फिडेंट था कि यार मैं तो वर्ल्ड का बेस्ट आर्चर हूँ, ये कौन है? तो बोलते चैलेंज कर, चलो चैलेंज करते। तो धनुर्विद्या दिखा था, तो उसका धनुर्विद्या, उस कबीले का सरदार का धनुर्विद्या वाज फार ग्रेटर देन अर्जुन। तो अर्जुन फिर बाहु युद्ध होता है। और एक ऐसा समय आता है कि कबीले का सरदार का जो वाइफ वहां खड़े रहती है, और कुछ लोग आते हैं और वो हंसने लगते हैं, और वो अर्जुन को मतलब ऐसे पकड़ के ऐसे पेट दबाता है, तो अर्जुन गिर जाता है जमीन पे। और जब वो गिरता है ना, तो उसको कृष्ण का याद आता है। अरे कृष्ण, ये कैसा एम्बैरेसिंग। और उस समय वो कबीले की सरदार की वाइफ भी हंसने लगती है। तो वो तो क्या एम्बैरेसिंग मोमेंट है। वो कृष्ण को, जैसे कृष्ण को याद करता है ना, प्रभु को याद करता है, तभी शिव पार्वती अपने असली रूप में आ जाते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हारा टेस्ट करा। तो इस एपिसोड को जब स्वामी लिखते हैं, बोलते हैं कि अगर जहां अहंकार आने लगता है कि मैं कर रहा हूं ना, गॉड को बड़े से बड़े योद्धाओं, बड़े से बड़े लोगों को भी टेस्ट लेना पड़ता है कि ये तुम नहीं कर रहे हो, भगवान कर रहे हो। अगर जहां तुम्हारे दिमाग में है कि तुम कर रहे हो ना, तो तुमको डंडा पड़ने वाला है। ठीक है, there's a saying in English, if you think you are great, if you are humble, God will say you are great. तुम अगर humble, बहुत ही सिंपल हो, humble को क्या बोलते हैं हिंदी में? humble को विनम्र हो। तो भगवान तुम्हें कहोगे तुम महान हो। लेकिन अगर तुम अपने आप को महान बोलने लगोगे, इफ यू स्टार्ट सेइंग दैट यू आर ग्रेट, गॉड हैज टू हम्बल यू। अगर गॉड को तुम्हें विनम्र करना पड़े, तो वो बहुत दर्दनाक सिचुएशन हो सकता है। कमिंग टू द लास्ट पार्ट, जो मैं बोल रहा हूं यहाँ पे, स्वामी जब कहते हैं 1974 में स्वामी ने कुछ डिवोटीज लोग को इंटरव्यू दिया था। तो मैंने उस डिवोटी से डायरेक्टली मिला था, 2008-9 में मैं मिला था। तो 1974 में जब वो हस्बैंड एंड वाइफ और कुछ लोग आके स्वामी को इंटरव्यू थे, उन्होंने स्वामी से पूछा कि स्वामी आप तो पूर्ण अवतार है, तो कृष्ण पूर्ण अवतार थे, आप भी पूर्ण अवतार हैं, पूर्ण अवतार में क्या खासियत है?
हम बुक्स में पढ़े, लेकिन हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि पूर्णावतार का क्या खासियत है। तो स्वामी बोलते हैं कि देखो, जब भी कोई मानव जन्म लेता है तो उसे प्रारब्ध कर्म 3 प्रकार के होते हैं, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और आगामी कर्म। ठीक है, आगामी कर्म जो हम अभी कर्म कर रहे हैं उसे आगामी कहते हैं। प्रारब्ध कर्म मतलब इस जन्म में मुझे कुछ कुछ कर्म भुगतने हैं, उसे प्रारब्ध, इस जन्म का प्रारब्ध कहते हैं। और संचित कर्म है कि मेरे कितने हजारों जन्म हैं, एक जन्म में तो उसका पूरा सेटलमेंट नहीं हो सकता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर 1000 चावल का बोरी है तो उसमें से एक बोरी हम अगर निकालेंगे और इस जन्म में एक बोरी मैं खाऊं, वो मेरा प्रारब्ध कर्म है। लेकिन जो 1000 में से 999 बोरी है ना, वो मेरा संचित कर्म। ठीक है, तो स्वामी कहते हैं कि सिर्फ पूर्णावतार में एक क्षमता है कि अगर तुम उसका ग्रेस प्राप्त करोगे, तुम अगर पूर्णावतार का ग्रेस प्राप्त करोगे तो पूरा संचित कर्म तुम्हारा खत्म हो सकता है। इट इज द रेयरेस्ट ऑफ ब्लेसिंग इफ यू कैन, अगर तुम उनका ग्रेस प्राप्त करोगे। और स्वामी फिर एक ही चीज बोलते हैं, स्वामी उन दोनों का हाथ पकड़ते हैं और उनका हाथ पकड़ के बोलते हैं कि देखो, एक दिन ये ऐश बन जाएगा, भस्म हो जाएगा। ठीक, स्वामी अपना हाथ को भी दिखाएगा, ये भी भस्म हो जाएगा। उसके बाद जब तुम मेरे पास आओगे ना ऊपर में, तब मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि तुम्हारे पास कितने जमीन है, जायदाद है, तुम्हारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, ये सब नहीं पूछने वाला। मैं तुमसे एक ही प्रश्न पूछूंगा, मैं तुमसे यही पूछूंगा कि मैंने तुम्हें जो प्रेम तुम्हारे हृदय में मैंने जो दिया है, तुम कितना मेरे बाकी के बच्चों से उसको शेयर किए। बाकी के बच्चे यानी नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग्स, आल्सो एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड एवरीथिंग। हाउ मच ऑफ लव दैट आई हैव गिवन यू इन योर हार्ट यू हैव शेयर्ड विद माय क्रिएशन। मैं तुमसे एक ही प्रश्न पूछूंगा, जो प्रेम मैंने तुम्हें हृदय में दिया है, तुमने कितना अपने बाकियों में बांटा, यही मैं प्रश्न पूछूंगा। तो दैट सम्स अप की ह्यूमन लाइफ कैसा होना चाहिए, ह्यूमन लाइफ होना क्या चाहिए, ह्यूमन लाइफ का पर्पस क्या है, प्रेम। स्वामी सेज लव ऑल, सर्व ऑल, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड दिस आई विल नॉट गो इनटू सो मच डिटेल। दिस एग्जांपल आप प्लीज, मैं अनुरोध करता हूं कि सभी लोग पढ़े डायरेक्टली, क्योंकि हम लोग क्या होता है ना कि हम लोग जनरली पावर देखते हैं, नॉइज देखते हैं, और उससे हम लोग, स्वामी बोलते हैं कि एक तरफ हजारों साल पहले लावा विस्फोट हो रहा था, एक तरफ कहीं पानी में छोटा सा अमीबा जीवाणु पनप रहा था, चैतन्य उसके रूप में था। तो कोई सोचा नहीं होगा 100,000 साल पहले कि वही चैतन्य आगे आगे बढ़ के, जो कि कीटाणु या फिर जीवाणु के रूप में आगे जाके एक मानव रूप लेगा, या फिर हाथी, घोड़ा, या फिर इवन अवतार के रूप में भी प्रकटित हुआ। क्यों? क्योंकि उस समय आपको लगे ये पावरफुल है। कभी भी नॉइस को लेके आगे मत बढ़ो, हमेशा ट्रस्ट द पावर ऑफ साइलेंस। हमेशा मेडिटेशन टीचेस यू साइलेंस। साइलेंस में असली गति है, असली प्रोग्रेस। लर्न टू एम्ब्रेस साइलेंस। ठीक है ना? तो लास्ट स्लाइड है मेरा। तो रियल प्रॉब्लम क्या पता है सभी का, कि जो मेडिटेशन में जो हम लोग चखते हैं ना, जो हम लोग अभी तक चखे नहीं है, उसे अज्ञानम बोलते हैं। अज्ञान है, हम लोग इग्नोरेंट है। जिस दिन हम चख लेंगे ना, और क्यों चखेंगे? क्योंकि हमें हमारे सदगुरु ने, हमारे गुरु ने कहा है कि करो, तुम साधना करो। जिस तरह गोइंग बैक टू द फेथ, पहला जो स्लाइड दिखाया था, पत्थर को धक्का मारो, हम लोग धक्का मार रहे हैं, लेकिन बाबा हम कर रहे हैं इतने सालों से साधना, कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन ऐसा विचार नहीं आना। बी पॉजिटिव, करते जाओ। जब सही जब हम लोग जब गड्ढा खोदते हैं ना, हमें नहीं मालूम कि 100 मीटर या 50 मीटर या 10 मीटर में पानी आने वाला है। पानी आने की 10 सेंटीमीटर पहले भी पता नहीं चलता, लेकिन जब आता है तो वाह क्या बात। तो किसी को क्या होता है ना, पूर्व जन्म में हमने बहुत साधना किया हो, कुछ लोग शायद 10 मीटर खोदो तो पानी मिल गया, कुछ लोग 100-150 मीटर खोद रहे हैं लेकिन पानी नहीं मिला। इसका मतलब ये नहीं कि पानी नहीं है, पानी है, लेकिन कब किसको कब पानी मिलेगा पता नहीं। तो हमें हमारा प्रयत्न हमेशा कंटिन्यू रखना चाहिए। तो इसी के साथ, इन्हीं विचारों के साथ, तो मेन मेडिटेशन का क्या है? मेंटल प्रिपरेशन ऑफ एटीट्यूड, मेंटल एटीट्यूड विच मेक्स यू फिट फॉर मेडिटेशन, जो आपको मेडिटेशन करने के लिए आपको इस लायक बनाता है। जितने भी स्लाइड्स मैंने, इफ आई रन इट वेरी फास्ट, आई डोंट हैव टू रन, बट इट विल जस्ट टेक 30 सेकेंड्स। ये स्लाइड याद रखिए, फेथ के लिए है ये सब कुछ। अच्छे, वेदर इट इज गुड और बैड, ये एक स्लाइड याद रखिएगा। जो चीज, ये बैलेंस का, इक्वानिमिटी का, ये है अवधान का, ड्राइविंग द कार इन द बिजी स्ट्रीट। एकाग्रता का, अर्जुन वाला एग्जांपल। ये अवधान और एकाग्रता दोनों, हॉस्पिटल, थिएटर, कुकिंग जो हम लोग किचन में डेली करते हैं हमेशा, और वुमन कैरिंग अ पॉट। ये बाउंड्री लाइंस, लाइफ में बाउंड्री होना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का बाउंड्री होना चाहिए। अगर हम लोग बाउंड्री ऑब्जर्व करेंगे तभी लाइफ का गेम खेलने का मजा है, नहीं तो कोई मजा नहीं।
ठीक है। ये हनुमान का बहुत ही सुंदर जीवन है, फिर से मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत ही क्लियर था कैसे सत्व, रजो और तमो गुण को गुना डायनामिक्स कहते हैं, किस प्रकार हमें हैंडल करना चाहिए जीवन में। हमेशा रन बिहाइंड रियल, नॉट द अनरियल, याद रखिएगा। कंट्रोल द सेंसेस, व्हेन आप कंट्रोल सेंस करोगे तो ऑटोमेटिकली माइंड भी कंट्रोल होगा। जिस तरह लकड़ी पे आग लोगे तो बॉडी भी जल जाता है अपने आप। ABC ऑफ लाइफ, ओके। एक्सीलरेटर कहाँ दबाना है, ब्रेक कहाँ दबाना है, और क्लच जिसे हम फेथ कहते हैं, ठीक है ना। जब भी गियर चेंज करना होता है, लाइक भगवान ऊपर से गियर चेंज करते हैं ना, तब हमेशा क्लच अगर हम लोग अपनी तरफ से दबाए रखेंगे ना तो वो स्मूथ ट्रांजिशन होगा, ठीक है। ये माया, माया क्या होता है, ठीक है ना। हमें अंदर देखो, लाइफ में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है, हमें और सत्य की ओर धकेलता है। ये है अपरिग्रह, हित शत्रु, थॉट वर्ड एंड डीड, स्लेव नेचर। ये जो आजकल की शत्रु होते हैं ना, थोड़ा एडवांस लेवल के होते हैं। वीडियो गेम जैसे खेलते रहते हैं ना, एडवांस लेवल में थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो उसी तरह हमें 5th लेवल में, 6th लेवल में और इंटेलिजेंस यूज करना पड़ता है। यू हैव टू बी वेरी स्विच्ड ऑन, हम कहते हैं स्विच्ड ऑन साधकास, नॉट सिंपली यू नो। और ये है भगवान से व्हाई वी शुड डेवलप आवर कनेक्शन विद गॉड। जब ये कनेक्शन स्ट्रांग होता है, ऑटोमेटिकली वहां का कनेक्शन वीक हो जाता है, ठीक है ना। दिस इज पावर ऑफ साइलेंस, हमेशा याद रखिए। आप अंदर से मन में साईं राम, कृष्ण, राधा, जो भी नाम लो, अंदर से करते रहो। देखने में पता नहीं चलेगा, लेकिन बहुत ही पावरफुल होता है, बिकॉज दे आर वाइब्रेशंस, ठीक है। एंड वंस यू हैव टेस्टेड इट, वंस एक बार आप चख लोगे ना, फिर आपको कोई बोलेगा नहीं बोलेगा, आप खुद करो, करके चले जाओ। विद दिस आई वुड लाइक टू एंड द प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच। साईं राम। Sairam Bhaiya, Sairam, thank you so much for your beautiful presentation. आप सभी लोग को एक पिक्चराइज विजुअलाइजेशन करके भैया ने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से हमें ये सब चीज समझने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। स्वामी आपको इसी तरह से हमें ये सब चीज शेयर करने के लिए आगे प्रेरित करते रहें। इतनी अच्छी तरह से आपने सब कुछ प्रेजेंट किया कि शायद किसी के पास कुछ पूछने का भी शायद कुछ क्वेश्चंस नहीं है। फिर भी अगर किसी के पास भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो पहले आप अपना हैंड रेज करें और वीडियो ऑन करके आप कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो विल टेक सम क्वेश्चंस फ्रॉम यू ऑल। साईं राम। साईं राम, आप किसी के पास भी कोई? यस, हरियाणा से साईं राम, यस, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं साईं राम। साईं शंभू, साईं राम, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साईराम सर, सर जब मैं ध्यान करता हूँ, लेकिन सर मेरे माइंड सर थोड़ा इधर उधर जा रहा है, लेकिन मैं कांस्टेंट कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा कांस्टेंट हो रहा है, लेकिन फिर भी घूम रहा है, इधर उधर जा रहा है। ये कैसे कांस्टेंट कर सकता हूँ? ठीक है, तो स्वामी ने कहा है, देखिए 3 स्टेप होता है मेडिटेशन के। पहले भी मेडिटेशन को अगर हम लोग साथ में लेंगे, पहला है कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्टेम्पलेशन एंड मेडिटेशन, ठीक है। तो स्वामी इसी इनफैक्ट चैप्टर 4 में ही कहा है कि कभी निराकार कॉन्सेंट्रेशन मत जाओ, बहुत ही डेंजरस है। स्वामी कहते हैं निराकार, डोंट हैव अ फॉर्म, ओके। आपको, हम जिसे इष्ट कहते हैं, हमें जिसे किसी को राम पसंद है, किसी को भवानी माँ पसंद है, ठीक है ना, कोई भी इष्ट लो, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेट करो, उस फॉर्म को या इमेज को सामने रखो, कॉन्सेंट्रेट पहले देखो अच्छे से, ठीक है ना। उसके बाद सभी फॉर्म का, क्योंकि हम लोग अभी हिंदू धर्म से हैं और उसका माइथोलॉजी है, हर एक अवतार, हर एक फॉर्म का एक अपना लीला होता है। उस लीला के बारे कॉन्टेम्पलेट करो, ठीक है। कॉन्टेम्पलेट मतलब विचार करो, उस घटना पे जाओ। जब राम सेतु बन रहा था तो कैसा था, कैसा रहा होगा, राम जी चल रहे हैं, पीछे वानर लोग हैं, है ना। अगर राम के ऊपर, तो उनके स्वभाव, उनके गुणों के बारे में आप विचार करो, उनके गुणों के बारे में पढ़ो, रामचरितमानस में पढ़ो। जितना आप जानोगे उस व्यक्ति और उस चरित्र के बारे, और जितना आप प्रेम करने लगोगे ना, तो आपका माइंड जिस चीज को भी प्रेम करता है ना, ऑटोमेटिकली माइंड वहीं जाता है। क्योंकि फोर्स करने का नहीं, यहाँ पे अगर फोर्स करोगे, जबरदस्ती कहते कि हाँ वापस लेके आओ, वापस लेके, हाँ ठीक है, दैट इज वन। बट एक कहते हैं, अगर आपको प्रेम या उस व्यक्ति या उस फॉर्म या उस चीज के प्रति प्रेम होता है ना, ऑटोमेटिकली मन वहीं जाके बैठ जाता है, ठीक है। तो डेवलप दैट भाव,
एक भाव में उतरना, क्योंकि मेडिटेशन में क्या होता है ना, आप उस भाव में उतर जाते हो, फिर वो फॉर्म नहीं रहता है, आप भाव में विलीन हो जाते हो। तो दैट इज द थर्ड स्टेज। तो पहला स्टेज कॉन्सेंट्रेट करो शुरू में। आप पहले तो आप अपना भाव, क्योंकि भाव में भी क्या होता है, कुछ कुछ वात्सल्य भाव होता है, जैसे यशोदा माँ का था, ठीक है, राधा का था अनुराग, ठीक है। अब ये क्या बोलते हैं, हनुमान जी का दास्य भाव था कि आप दास्य। अब ऐसा नहीं कि स्वामी ने भी कहा है, स्वामी इंटरव्यूज में इनफैक्ट लोगों को कहा है, बॉम्बे से लोग आके एक अंकल ने शेयर किया था कि ये जरूरी नहीं कि आप स्वामी के फॉर्म को आगे रखो, तुम्हारा इष्ट क्या है, क्योंकि स्वामी उस समय किसी किसी को बोलते तुम राम, कितने जन्म से तुम राम भगवान को मतलब प्रार्थना कर रहे हो, तो राम के फॉर्म को आगे रखो, उसमें भी नवनीत राम, ओके। तो अलग अलग फॉर्म होता है। कृष्ण गोवर्धन गिरिधारी, वो मतलब पहाड़ को, मतलब हर एक सोल का एक अपना यूनिक जर्नी होता है। किसी कोई वो कर रहा है तो मैं भी करूंगा, नहीं। आप अपने आप अंदर से देखो, आपको किस फॉर्म के प्रति या किस भगवान की, भगवान तो सेम है, ठीक है, लेकिन भगवान हमसे कनेक्ट होने के लिए, हमसे एसोसिएट होने के लिए, भगवान बोलते हैं ऊपर से हाथ बढ़ाए हैं। आप कोई भी हाथ पकड़ो, ठीक है, आप ऊपर जाओगे, ठीक है ना, लेकिन आपको ऑलरेडी नेचुरली किस फॉर्म के प्रति एक आकर्षण, किसी को स्वामी के प्रति, किसी को शिरडी बाबा के प्रति एक आकर्षण है, शिरडी सच्चरिता पढ़ के, हर एक अपना। तो आप पहले फॉर्म सेलेक्ट करो, उस फॉर्म को आगे रखो, उस फॉर्म से बात करो अपने जो भी प्रॉब्लम है बात करो, फिर देखो, फिर आंख बंद करके कॉन्टेम्पलेट करो धीरे। ये चीज है ना, जैसे फल पकता है ना, पहले कच्चा रहता है, आम को देखो पहले ग्रीन रहता है, ठीक है, और धीरे 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 करके पक के वो मीठा होता है। हड़बड़ी मत करिए। कभी कभी क्या होता है, हम हड़बड़ी, पेस्टिसाइड ये करेंगे वो नहीं, लेट इट नेचुरली फलने दो उसे, ठीक है। उसके बाद एक स्वीटनेस, जब वो मीठा होने लगे ना आपको, फिर वो बोलते हैं जिस तरह वो मधुमक्खी जब फूल के ऊपर बैठता है और वो हनी चखना शुरू कर लेता है ना, उसके बाद उसको वो उसमें डूब जाता है, ठीक है ना। अगर तुम बोल रहे मैं 2 घंटा मेडिटेट करो, तुम मेडिटेट नहीं कर रहे हो, क्योंकि जब तुम आदमी मेडिटेशन में चले जाता है ना, तो वो टाइम के परे होता है, मतलब वो डूब जाता है, उस भाव में विलीन हो जाता है। तो पहला तो अपना भाव सेलेक्ट करो, तुमको कौन सा भाव पसंद है। राम, कभी कभी 2-3 भावना आएंगे, तो ठीक है, लिव, एक्सपेरिमेंट करो, कौन सा भाव पसंद आ रहा है, पढ़ो उसके बारे, जानो उसके बारे, भक्तों के बारे, संतों के बारे पढ़ो, संतों के बुक्स को पढ़ो कि वो कैसे कनेक्ट करते थे भगवान के साथ, उनका जीवन का क्या कथा था। तो तुम ऐसे करते करते, एक बोलते ना, एक भागवत जीवन में तुम 1 साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल, 50 साल भी लग सकता है, ठीक है। इसका कोई ये फॉर्मूला नहीं है कि 6 महीना में हो जाएगा, 1 महीना में, ऐसा नहीं। कोई बोल रहा है तो फिर बच के रहिए, ठीक है ना। हर एक सोल का एक अपना जर्नी है, लेकिन फास्ट मत करो, जबरदस्ती फास्ट मत करें, धीरे धीरे आराम से अपने आप आपको एक टेस्ट आने लगेगा। एक बार टेस्ट और एक तरह का अटैचमेंट आने लगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपका माइंड कम भटक रहा है। हालांकि राजयोग में लोग कहते हैं कि सांस और ध्यान का, थॉट्स का डायरेक्ट कनेक्शन है। हाँ, सांस जितना तुम स्लोली सांस लोगे, तुम देखोगे कि तुम्हारा थॉट्स का भी जो फ्रीक्वेंसी कम होते जाएगा। तो एक आसन में बैठो, बी रिलैक्स्ड, डोंट बी टेंशन में नहीं रहना है, बी रिलैक्स्ड, लुक एट द फॉर्म, काम बात करो, हनुमान जी से हो, हनुमान जी, कुछ लोगों को हनुमान जी बहुत पसंद है, कोई भी फॉर्म लीजिए, ठीक है ना। एंड स्टार्ट, वंस यू स्टार्ट, सिंपल थिंग है, जिस चीज से तुम्हें प्रेम है, जिस चीज से हम बचपन, मुझे अभी भी याद है, जब मैं जंगल बुक बचपन में मोगली देखता था, आधा घंटा का मोगली होता था, मैं जब इतना ग्लूड रहता था, उस समय एडवर्टाइजमेंट्स बहुत कम होते थे, देखते रहा, अरे 9 बज रहा, अभी 9:30 बज गया, मतलब आधा घंटा कैसे पार हो गया। ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, कभी कभी कोई इंटरेस्टिंग सीरीज, अरे इतना जल्दी आधा घंटा, क्योंकि ये जो हम लोग इतना अब्सॉर्ब हो जाते हैं ना उसमें, ये आपका भी अनुभव रहा होगा, सबका अनुभव रहा होगा। तो वही उसी फॉर्म के प्रति जब वो ऐसा होने लगे, जब आप टाइम को भूलने लग जाते हो, टाइम सेंस चला जाता है, मींस आप सच्ची में मेडिटेशन में डूब रहे हो, तो उसका आनंद लो। एक जर्नी है, ब्यूटीफुल है, आराम से होगा, ठीक है जी सर। आई होप मेरा जो भी अनुभव या मैं उत्तर कुछ तो आई मीन हेल्प। Sairam, our next question is Dharamraj Sahu from Odisha. Okay. Yeah, Sairam brother. Sahu bhaiya. Yeah. Sairam. What is the difference between avadhana and concentration? थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं। avadhana is more like mindfulness. Mindfulness एक होता है और concentration is एकाग्रता। मैं बोल रहा हूँ, जैसे जब जो बंदा कार चला रहा था ना, वो एक फुल टाइम वो रास्ता कोई नहीं देख रहा है, ठीक है, वो बीच बीच में बात भी कर रहा है, खा भी रहा है, लेकिन वो माइंडफुल है कि भाई देखा है 20 मीटर दूर से गाय आ रही है, ठीक है, देख लिया है, ठीक है ना। अब कंटिन्यूस गाय को नहीं देख रहा, देख लिया 20 में, उसको मालूम है गाड़ी का पेस क्या है, हाँ कुछ बात कर रहा है, उसको मालूम है गाड़ी कितना आगे जा चुका है, क्योंकि वो माइंडफुल है कि इस स्पीड में जा रहा हूं तो इतना समय तक वो गाय आ गया होगा, तब तक स्लो करना है, ब्रेक करना है, या गाय अपना पार करेगी, उसको अवधान बोलते हैं।
क्योंकि तुम यू आर कॉन्शियस कि वहां से गाय आ रही है, वहां पे होल है, वहां पे टर्निंग ले रहा है, सब कुछ मेंटली कैलकुलेट हो रहा है। तुम जो F1 रेसिंग करते हैं ना, इतना स्पीड में जाते हैं ना कि उनको वो हवा का गति और ट्रैक का टर्न, कितना मीटर में कितना एक्सीलरेटर, वो सब एक साथ पैरेलली चलता है। लेकिन एकाग्रता में क्या होता है ना कि हम सब कुछ को छोड़ के एक चीज पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है, लाइक एक चीज पे फोकस कर रहे हैं बस। जैसे हम जब धागा को नीडल में घुसा रहे तो बस उसी को देख रहे हैं, ठीक है। तो अवधान और एकाग्रता, पहले क्या होता है ना, एकाग्रता पे हमें मास्टरी करना होगा, और अवधान के लिए ना अगर आप एकाग्रता पे मास्टरी कर दिए हैं, उसी का एक्सटेंशन अवधान होता है। तब आपको पता चलता है कि कितना प्रायोरिटी उसको देना है, किस चीज पे प्रायोरिटी देना है, समझे ना? ओके, आई होप आई मेड इट क्लियर। या श्योर। Okay, thank you, Sairam brother. Sairam bhaiya, next question is Aditi Nayak from Maharashtra East. सैराम सर। साईराम सिस्टर। हाँ सर, एक्चुअली आपने एक मेंटल एटीट्यूड बताया जिसमें माइंड कंट्रोल तभी कर सकते हैं जब हम 5 सेंसेस पे कंट्रोल कर सकते हैं, राइट? तो हम इसमें डिफरेंस कैसे कर सकते हैं कि मन पे कंट्रोल करना और माइंड पे कंट्रोल करना? मन और माइंड सेम है ना क्या? कोई चीज हम मन से करते हैं, कोई चीज हम माइंड से करते हैं, कि इसमें क्या डिफरेंस होता है? देखिए, हम लोग कभी कभी ना सिनोनिम्स यूज करते हैं, मनस बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 चीज है हमारे अंदर, ठीक है ना। मनस बुद्धि, मन इज नथिंग बट, मनस इज नथिंग बट बंडल ऑफ थॉट्स, ओके। मनस बुद्धि हम लोग का विवेक शक्ति है, ओके। डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। मनस बुद्धि चित्त इज नथिंग बट मेमोरी। अगर मेमोरी इसलिए है हम लोग का क्योंकि अगर हम लोग फंक्शन करना है कि अगर मुझे चलना है, पढ़ना है, कल का दिन कंटिन्यू करना है, अगर एवरीडे मैं भूल जा रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, तो फिर लाइफ बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए चित्त का एक अपना रोल होता है, ठीक है, लेकिन उसका प्लस माइनस भी है। कभी कभी बुरी घटनाएं हम लोग बार बार उसको लूप की तरह सोचते रहते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग को बुद्धि यूज करके उस पर थोड़ा कंट्रोल करना होगा। बुद्धि को हमेशा आगे रखना होगा, क्योंकि चित्त का नेचर है, ठीक है, मेमोरी, बैड मेमोरीज होते हैं, लेकिन अगर उसी को हम लोग बार बार टेप रिवाइंड करते जा रहे हैं, डिप्रेशन उसी जगह पे जा रहे हैं, उसी को पढ़ रहे हैं, तो हम लोग अपना बुद्धि को यूज नहीं कर रहे, ठीक है। तो बुद्धि क्या करते हैं कि हम लोग को किस प्रकार अपने चित्त को और मनस को रेगुलेट करना है। और अहंकार एक आइडेंटिटी होता है, क्योंकि अगर मैं साइंटिस्ट हूँ या फिर मैं एक डॉक्टर हूँ, वो एक अहंकार हम लोग जनरली यूज करते हैं नेगेटिवली, इसको अहंकार है, लेकिन अहंकार एक आइडेंटिटी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो आइडेंटिटी नहीं रहेगा ना, तो एक स्वभाव बोलते हैं ना, एक व्यक्ति का स्वभाव है, उस बिलीफ सिस्टम। मैं अगर सोचता हूँ कि मैं डॉक्टर हूँ, वो मेरे को बिलीफ है, तभी मैं एक डॉक्टर की तरह फंक्शन कर पाऊंगा। अगर वो बिलीफ सिस्टम ही नहीं रहा तो एवरीडे मैं, समझ रहे हैं? तो सब चीज, एक चीज भगवान ने जो बनाया उसका एक रीजन है। तो मनस बुद्धि चित्त अहंकार। अब आप बोल रहे हैं मुझे दिल कर रहा है, आप शायद दिल का बोल, हार्ट, नो, यू आर टेलिंग दैट मुझे मन कर रहा है लेकिन माइंड कंट्रोल नहीं हो रहा है। आप क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? डिड यू गेट? आई जस्ट वांट टू आस्क यू अगेन वन सेकंड, विद व्हाट कॉन्टेक्स्ट यू आर टेलिंग? हो रहा है माइंड से। सॉरी, हाँ, नहीं, मुझे अभी समझा, जो आपने क्लैरिफिकेशन दिया ना, दिस इज करेक्ट। थैंक यू। ओके, फाइन। Sairam. Now we have Priyanka Chove from Jharkhand. Sairam sister, can you ask your questions? सर, आप 3 कर्म के बारे में बोले, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और एक कौन सा कर्म? आगामी मतलब जो हम अभी कर रहे हैं, ठीक है। आगामी मत देखिए, प्रारब्ध कर्म ऐसा है कि राम, देखिए फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ कुछ घटना घटने वाला है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा मेरा डेस्टिनी में है, ऐसा मेरा कर्म है कि मेरा रोड में एक्सीडेंट होने वाला है, ठीक है, कोई गाड़ी आके मेरा पैर टूटने वाला है, ठीक है। ये मेरा शायद पूर्व जन्म का प्रारब्ध है, इस जन्म का, ठीक है। लेकिन उसके बाद या तो मैं अस्पताल जाके बैठ जाऊं, 1 महीना छुट्टी ले लूं, ठीक है। हालांकि मैं 1 हफ्ते या 10 दिन में ठीक हो गया हूं, ठीक है, लेकिन मैं बोलता हूं कि मैं आई फील लेजी, आई नीड मोर टाइम, ठीक है। So I'm simply wasting my time. Okay, I might be watching movies and all that. Okay, so that is my agami karma. I can choose to get back on my feet or at least be productive by choosing my conscious decision and action at this moment. That is my agami. जो मेरे, देखिए इसे बोलते हैं response. जो मेरे साथ होता है ना, अगर मैं उसको दिया तो रिएक्शन हो गया, लेकिन मैं सोच के मैं क्या एक्शन लेता हूँ अभी, जो मैं अभी कर रहा हूँ,
वो आगामी कर्म होता है जो व्यक्ति के एटीट्यूड पर निर्भर करता है, ठीक है ना। तो जो मेरे साथ हुआ है, मेरे को आधा ग्लास पानी दिया गया है, वो मेरा प्रारब्ध था, लेकिन उसको लेके मैं रोऊं कि अरे आधा ग्लास तो खाली है, या उसको देख के मैं खुश रहूं कि अरे मेरे को कम से कम आधा ग्लास मिला, तो वो मेरा आगामी कर्म हो जाता है। सो दैट इज माई एटीट्यूड, द एटीट्यूड डिसाइड्स योर आगामी कर्म। ठीक है सर, थैंक यू साई राम सर। साई राम, साई राम। Sai Ram. Now we have Sai Sangini from UP. Sai Ram sister, you can ask your questions. साईराम ब्रदर। साईराम सर। साईराम। सर एक तरफ मैंने सुना है कि प्रेयर करना चाहिए, स्वामी भी कहते हैं कि हमेशा भगवान का प्रेयर करना चाहिए, और दूसरी तरफ ये कहा गया है कि जो कुछ होता है सरेंडर कर देना चाहिए। जब हम सरेंडर करते हैं तो वहाँ प्रेयर नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेयर में एक विश होता है, हम चाहते हैं, और जहाँ हम सरेंडर, और अगर हम प्रेयर करते हैं तो वहाँ हम सरेंडर नहीं किए हैं, ये दोनों कैसे कोई एग्जिस्ट करते हैं? हाँ, तो मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, एक बार वृंदावन के आश्रम में बाबा, दिस वुड हैव हैपेंड इन 1980s की बात है, ठीक है। वृंदावन टीचर ने शेयर किया था, एक माँ अपने बेटी के साथ बैठी हुई थी, ठीक है, और बेटी को एक डिजीज था, यंग लड़की थी, उनको व्हाइट पैचेस होता है ना, स्किन में व्हाइट पैचेस आ जाते हैं, ठीक है। शी वाज अ यंग गर्ल, और वो व्हाइट पैचेस के वजह से उसका शादी नहीं हो रहा था, ठीक है। तो स्वामी आते हैं चल के, तो माँ बोलती है देखिए मेरे बेटी को स्किन प्रॉब्लम है, कोई भी आगे लड़का आके शादी नहीं कर रहा है। तो स्वामी बोले क्या करे, इसका तो प्रारब्ध कर्म है ऐसा, ठीक है। माँ बोलती है बाबा आप तो कुछ भी कर सकते हैं, आप तो भगवान है। तो स्वामी उस लड़की को देख के बोलते हैं मैं क्योर कर सकता हूँ, लेकिन अगले जन्म में फिर से तुमको ये मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि कर्म तो भुगतना ही है। तब लड़की क्या बोलती है पता है? लड़की बोलती है बाबा आप ऐसा मत करो, इस जन्म में मैं भुगत लूंगी, क्योंकि कम से कम आप तो है, आपको देखकर मुझे शक्ति, मुझे आप तो है, अगले जन्म पता नहीं मैं कहाँ जन्म लूंगी, है ना। तो उसका ये जो एटीट्यूड ऑफ, उसने ये नहीं मांगा कि मुझे क्योर करो, ठीक है, उसने बोला बाबा जैसा है ठीक है, क्योंकि अभी कम से कम आप तो है। लेकिन जब बाबा ने ऑप्शन दिया, उसने ये आंसर दिया, तो बाबा इतना बोलते ना कि गॉड melts, God also melts. He cancelled it. Now there literally cancel होता नहीं है, क्योंकि बाबा अपने शरीर पे ले लेते हैं, ठीक है, ये सबको पता है कि बाबा गुरु अपने ऊपर ले लेते हैं। लेकिन प्रेयर का रोल है, क्योंकि अगर प्रेयर के पीछे जो इंटेंशन प्योर होता है ना, सेल्फलेस होता है ना, तो सी सरेंडर क्या होता है ना, आई टेल यू, सरेंडर इज स्वामी जो भी हो रहा है अच्छे के लिए होता है, ठीक है, यस दैट इज वेरी गुड, बट वी कैन ऑलवेज प्रे स्वामी कि इस सिचुएशन में ये मतलब इट इज बिकमिंग टू डिफिकल्ट, आइदर गिव मी द स्ट्रेंथ टू बेयर इट, मुझे उसको मतलब उसको सहने का शक्ति दो, या फिर बुद्धि दो, समझ दो कि क्यों हो रहा है, या फिर अल्टीमेट सरेंडर इज कि मुझे उसका लॉजिक भी नहीं चाहिए, ये जो हो रहा है ठीक है बाबा आप जानते हैं, आप होने दे रहे हैं, इसके पीछे कुछ कारण होगा जो शायद हमें पता चले, और पता भी नहीं चले तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये होता है सेल्फिश प्रेयर्स, क्या सेल्फलेस प्रेयर्स। तो बाबा बोलते दो प्रकार के प्रेयर, जब प्रे तुम किसी और के लिए करते हो दैट बिकम सेल्फलेस, दैट कम्स डायरेक्टली टू मी, पर तुम जब प्रे अपने लिए करते हो ना, देन हैव द एटीट्यूड ऑफ गिव मी द स्ट्रेंथ टू बेयर इट, गिव मी द बुद्धि टू अंडरस्टैंड इट, अदरवाइज आई एम सरेंडरिंग एनीवे, दैट इज द प्रेयर, ओके। बट व्हेन यू प्रे फॉर समबडी एल्स, नो, तुम किसी और के लिए प्रे कर रहे हो ना, यू कैन ऑलवेज प्रे स्वामी दिस पर्सन इज सफरिंग, I will do this sadhana, I will chant 108 Gayatri, or I'll do this thing. Let the punya which comes out of this prayers or this sadhana help either giving strength to that person or even curing it. That is where the role of prayers come. So when you pray for others, that is very powerful prayer because it's selfless. When it's praying for yourself, you can always pray for strength. God is there always. Otherwise, prayer ka matlab kya hai? I hope I gave some perspective to what is prayer and what is surrender. Thank you, brother. Explanation, I got it. सायराम होप आप सभी ने जो भी क्वेश्चंस थे वो अच्छी तरह से समझ पाए सर के थ्रू से। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस में आई नो यू ऑल हैव, एंड हम लोग लिंक आपको ओपन कर देंगे, तो आपका जो भी क्वेश्चंस है यू कैन गो थ्रू क्वेश्चंस, यू कैन पुट देयर। शायद कोई वन मोर हैंड इज देयर, सायराम आप अपना क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। किसी का भी कोई लास्ट, हम लास्ट क्वेश्चंस ले रहे हैं। सायराम, हमें एक हैंड रेज अभी देखने को मिला था।
Okay, if no one is there, then we'll continue. अच्छा, कुछ क्वेश्चंस था उनके मन में, शायद आंसर मिल गया होगा तो उन्होंने अपना हैंड रेज डाउन कर दिया है. थैंक यू. मुझे मैं अभी कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था, मैं जानना चाहता हूँ सबको ऑडियो क्लियर था ना? कभी कुछ लोग कमेंट लिखे ऑडियो क्लियर नहीं था. जी सर, क्लियर सर. ओके, ठीक है, थैंक यू. थैंक यू सो मच गणेश भैया, आपने अपना बिजी शेड्यूल्स में भी समय निकाल के पूरे एनएलपी पार्टिसिपेंट्स को ये सब समझाने के लिए. वी रियली थैंक यू फ्रॉम आवर एनएलपी टीम. सबको ये बात. I must thank for the opportunity for the NLP team. Thank you for the opportunity. थैंक यू सो मच सर. एंड किसी का भी कोई क्वेश्चंस रहेगा तो हम आपको मेल करेंगे डेफिनेटली, सो दैट यू कैन कम अप ऑन दिस. Someone is requested to share the PPT. I will share it with the Vishalakshi sister. She can forward it to everybody if they want to see. Sure. साईराम. इसके साथ ही मैं आज का सेशन को अंत करने के लिए आईटी टीम को शांति मंत्रम के साथ प्ले करने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ. साईराम. समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु. समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु. समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु. ॐ